माची। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो लेट अस डू कीर्तन फॉर 2-3 मिनट्स। तब तक बाकी डिवोटीज भी ज्वाइन कर लेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनाति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमदि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जया राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जया कृष्ण बलराम जया कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। थैंक यू सो मच। आई हरे कृष्णा टू ऑल द माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। आप सब सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। वृंदा माता जी शुड बी हेयर। उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा है, तो उसकी वजह से फिर मुझे आदेश मिला है कि आप ये क्लास करने के लिए, तो फिर मुझे सेवा आपकी सभी की करनी है। आपको आज मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम सब वृंदा माता जी को सुनते, कितना अच्छा होता। डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं सुनते तो रिकॉर्डिंग पे सुनते, बट अभी आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो प्लीज आप टॉलरेट करने का थोड़ा सा तो प्रयास आज जरूर से कीजिएगा। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके पास अभी प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी ऑल्सो। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जैसे हंस के अंदर एक गुण होता है कि वो दूध और पानी में कर देता है वो जो उसको चाहिए होता है, कि दूध चाहिए होता है तो वो दूध निकाल के ले लेते हैं और पानी छोड़ देता है। तो सिमिलरली आज की क्लास से जो कुछ भी आपको अ, लगे कि ये मेरे लिए जरूरी है और ये मेरी कॉन्शियसनेस को चेंज करेगा किसी प्रकार से, भक्ताश्रम में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो मेरे को हेल्प करेगा, तो आप बोल लीजिएगा। और कुछ भी जो ठीक नहीं लगे वो मुझको वापस यहीं छोड़ दीजिएगा मूड समझ करके कि यस। सो जस्ट अ सेकेंड। प्रेममय चित्रा माता जी आप यहाँ पर हैं, आप एक स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय माता जी। है आपके लिए पॉसिबल? ठीक है, मैं यस आपको यस एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप देखो एक बार। ओके ये मैम। वर्ड्स आप स्क्रीन शेयर करना इफ पॉसिबल है। मैं आपको को होस्ट भी बना रही हूँ, यहाँ पे ना एंट्री देनी पड़ेगी सबको। प्रेममय चित्रा माता जी। यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भेजा मैंने आपको माता जी, आप चेक करना एक बार। वेदा बेस से आप डायरेक्ट शेयर कर पाएंगे इसको एक साथ, एक साथ ही है ये दोनों वर्ड्स ना। सो माता जी जैसे हमने अभी भक्ताष्टकम में आप पूरा पढ़ रहे हैं इसको, तो लास्ट क्लास में जब वृंदा माता जी ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, पूरा इसमें समझाया होगा, तो आपने, मैं इसका एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम एक बार, ताकि हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए, ज्यादा देर का नहीं। सो हम यहाँ पर भक्ताष्टकम पढ़ रहे हैं जस्ट किस लिए, हाउ टू प्लीज कृष्णा, हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे, ताकि हम अच्छे भक्त बन सके, क्योंकि कृष्ण को पसंद है भक्त। तो हाउ टू बिकम द फेवरेट ऑफ लॉर्ड, कैसे बने हम भगवान के प्रिय। तो जैसे कि वर्स में अभी माता जी शेयर करेंगी तो वहां पर भी आप देख पाएंगे, कोई भी वर्स है तो उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान कि कौन उनको सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपने भक्ताष्टकम का थोड़ा सा रिवीजन किया होगा पहले, तो उसमें आप पाएंगे कि हर वर्ष के बाद में भगवान, तो एक्सप्लेन करने के बाद में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, यस,
यस माता जी, हो गया है शेयर ना ये। यो में भक्त समय प्रिय, कि जो जो ये क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आने का प्रयास करते हैं, जो जो मेरे अच्छे भक्त बनने का प्रयास करते हैं और जो जो मेरे भक्त बन जाते हैं, वो मेरे को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि मटेरियल नेचर में जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पर तो हम ऑलरेडी इतने सारे गुणों से प्रभावित हैं, नो डाउट सभी हैं यहाँ पर। तो इन सब से कोई निकल करके फाइट करके जब बाहर निकलेगा तो वो एक इजी टास्क नहीं होगा, वो बहुत टफ होगा। हिजोलस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि मुझे अपने सारे डिसाइपल्स बहुत प्रिय हैं, परंतु मुझे मेरे फॉरेनर्स जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में जो डिसाइपल्स रहते हैं, वो मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप समझेंगे इस चीज को कि हम इंडिया में रहते हैं, भारतीय इसमें रहने के बाद, इधर रहने के बाद में हमको क्या है, ये पता है कि नहाना हमारी एक बेसिक पता है कि हमको नहाना ही है सुबह उठ के। सबको पता है कि हमको नहाना ही है, हैंड वॉश करने ही है, हैंड वॉश करके खाना खाना है, पेरेंट्स के साथ में रहना है, बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमको ऑलरेडी पता होती है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि उनके लिए बहुत ही टफ जॉब हो जाती है, इजी नट टू क्रैक नहीं है, बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो आप सोचिए वो नॉन वेज खाते थे, उनकी क्या लाइफस्टाइल थी। वो लाइफस्टाइल को छोड़ करके, पूरा नॉन वेज छोड़ा, अल्कोहल छोड़ा, जैसे भी वो लाइफ जी रहे थे, वो सब छोड़ के फिर वो अ, ये हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो लाइफ आज जी रहे हैं, आप सबने देखा होगा कि जो बाहर के जो डिवोटीज हैं वो कितना सुंदर से साड़ी वगैरह पहन के, धोती पहन के, तिलक लगा के वृंदावन में भगवान के मंदिर में इतना सेवा करते हैं, ऑटो रिक्शा भी चलाते हैं जीवन यापन के लिए। वो तो पूर्ण रूप से वो अपने आप को कितना उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे अंदर उतना जल्दी नहीं आ पाया जितना जल्दी बाहर के जो भक्त हैं उनमें आ पाया। तो इसी की वजह से वो फेवरेट हो जाते हैं गुरु के। तो कोई भी भक्त, कोई भी एक डिसाइपल। हाँ, प्रेमा में चित्रा में माता जी आप एग्जिट हो गए थे क्या? माता जी मैंने फिर से आपको बनाया पोज के, देखिएगा, ठीक है? तो कोई हरे भी कृष्ण। जो, यस माता जी। एक्चुअली माता जी लेफ्ट नहीं हुई मैं, वो कोई मैंने बात नहीं, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करना था। ठीक है ठीक है, माता जी थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही, हो गई अगर आप रिकॉर्डिंग कर चालू सक। है। अच्छा। ऑलरेडी, ठीक है। यस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्क्रीन माता जी। सो हम थोड़ा सा रिकैप जैसे ले रहे थे, तो गुरु को वो बहुत अधिक प्रिय होते हैं जो वो चीज करते हैं जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, जिससे गुरु की कृपा नेचुरली आकर्षित होती है। कुछ अलग से नहीं करना होता, जो बेसिक चीजें बताई गई अगर वो करते हैं, अभी यही चीज हमें भी बताई गई है और यही चीज बाहर के डिवोटीज को भी पता है, पर वो कर रहे हैं, तो वो मर्सी इतनी अट्रैक्टिव है कि हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण साईं महाराज बोलते हैं कि मुझे सारे डिवोटीज, सारे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे मेरे फॉरनर डिसाइपल्स जो हैं उनसे मेरा थोड़ा ज्यादा वो है, ऑब्वियसली क्योंकि उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा उसमें रहता है। तो अभी जब हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, जो लास्ट वर्सेस कवर किए थे, तो उसमें अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा, ये सब ये सारे हमने पढ़े यहाँ पर। तो इन सब के बाद में जो द्वेष नहीं करता, ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अनपेक्ष है, उदासीन है, सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में जब आज हम पढ़ेंगे तो समा शत्रौ च मित्रे, ये वाले वर्ड से आगे बढ़ेंगे 12 तो के 18th और 19th वर्ड से। तो कई बार जब लास्ट वर्ड के उसमें अगर हम देखें थोड़ा सा और, तो कई बार ऐसा होता है, मेंटालिटी ऐसी आती है जो प्रीवियस वर्ड्स के अगर अकॉर्डिंग देखे तो, कि टिट फॉर टैट करने की भी एक भावना आ जाती है कि जब हम भक्त समाज में हैं तब तो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं अपराध हो जाएगा, हमको नहीं ऐसे ट्रीट करना है, किसी भी भक्त को कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है। अगर प्रीवियस वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले, आपने रिवीजन किया होगा थोड़ा सा, तो उसमें क्या रहता है कि टिट फॉर टैट करने का नेचर आ जाता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो अभी मेरे को भी गलत करना है, या फिर किसी ने मुझे उल्टा बोला है या कुछ भी गलत तरीके से मुझे रिप्लाई किया या कैसे भी, तो मुझे भी बदले में उन्हें वही बोलना है। तो ये टिट फॉर टैट मेंटालिटी होती है। तो आपको यदि माता जी ने बताया भी होगा एक एग्जाम्पल, सीता देवी का, सीता मैया का एग्जाम्पल बताया था आपको, है ना? बताया होगा आई थिंक, अगर आपको याद है तो उसमें वो क्या बोलती हैं हनुमान जी महाराज को? वो यही बोलती हैं कि
जो भी सिचुएशन में मैं रही, जितनी भी यातनाएं मुझे दी गई यहाँ पर, जितना भी मुझे परेशान किया गया, तो उस चीज से मैं मेरा नेचर क्यों बदलूं? जो लोग जब वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो अपना नेचर नहीं बदल रहे हैं, तो मैं मेरा नेचर क्यों बदलूं? तो ऐसा सीता मैया बोलती हैं हनुमान जी को। एक और एग्जाम्पल दिया होगा माता जी ने आपको। एक पर्सन जो है वो डोनेट करता है, डोनेशन वाला कुछ कुछ आइटम्स वो डोनेट करता है, एंड देन फिर उसको बदले में एक बैगर को कुछ डोनेशन देता है। तो वहां से भी एक लर्निंग निकल के आती है कि भगवान बोलते हैं कि जब कोई बैग, मैं फिर भी बता देती हूँ थोड़ा सा और याद आ जाए उसके लिए। तो एक बार एक व्यापारी लगा लो, एक कोई भी बिजनेसमैन लगा लो, या कोई एक व्यक्ति, वो कुछ डोनेशंस कर रहे होते हैं। तो वो क्या, बैगर्स को, भिखारियों को कुछ दान में दे रहे होते हैं। तो जब वो दान में देते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको ये चीजें दूंगा, एक एक पैकेट दूंगा खाना खाने के लिए, ये सब दूंगा आपको, लेकिन आपको बदले में मुझे हरे कृष्णा बोलना होगा। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलो एक बार, और ऐसे करके। तो आपको जो है हरे कृष्णा बोलना होगा। तो जितने भी बैगर्स वहां थे, सभी ने बोला हरे कृष्णा। वो एक एक पैकेट उनको देते जा रहे थे और सभी ने बोला हरे कृष्णा। बट एक बैगर वहां पर ऐसा बैठा था, उन्होंने उसको पैकेट दिया, परंतु उसने हरे हरे कृष्णा नहीं बोला। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को इतना गुस्सा आया कि मैं यहाँ से पैकेट्स दे रहा हूँ, मैं उनको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको बैठे बैठे चीजें दे रहा हूँ, और वो बदले में मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उससे वो पैकेट वापस छीन लेते हैं। तो फिर भगवान पूछते हैं उनसे कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, पैकेट वापस क्यों छीन लिया भगवान? तो वो बोलते हैं कि देखो मैं तो उनके भले के लिए ही कर रहा था। तो मैंने जब उनको एक पैकेट दिया तो वो एक हरे कृष्णा बोल सकते थे ना, इसमें कौन सी तो बड़ी बात हो गई। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले कि आपको ऐसे पैकेट तो नहीं लेना चाहिए था उनसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं भगवान, मैं जब उनको हरे कृष्णा बोलने के लिए बोल रहा हूँ तो उनको बोलना चाहिए था। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बार आपने भी ऐसा किया है कि मैं तो आपको फ्री में सनलाइट दे रहा हूँ, मैं तो आपको फ्री में एयर भी दे रहा हूँ, मैं तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में दे रहा हूँ, पर मैं तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि जब मैं आपको इतनी चीजें दे रहा हूँ तो आप बदले में एक बहुत अच्छे से भक्त बन करके आ जाएं, या फिर एक बहुत अच्छे वो पर्सन बन जाएं जैसा मैं डिमांड कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। तो फिर 84 लाख वर्ड्स का क्या है? तो आपने इतनी बार मिस्टेक्स की हैं, आपने इतनी बार कहना नहीं माना है, आपने कौन सा हर बार रेसिप्रोकेट किया है, हर बार कौन सा आपने आज्ञाओं का पालन किया है? तो यदि आपने नहीं किया तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये भक्ताष्टकम हमको यही समझाता है कि एक भक्त के अंदर क्या क्या गुण चाहिए कृष्ण को। क्योंकि एट द एंड ऑफ द जर्नी, ये जब हमारी जर्नी खत्म होएगी तो हमको हमारे बॉस के पास जाना है, और हमारे बॉस हमारे आसपास में क्या चीजें घटित हो रही हैं ये टेम्परेरी है। मैं सारी सभी जितनी भी माता जी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, बिकॉज ये यहाँ पर बिंदा माता जी क्लास देते हैं ना, तो वो तो देते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सब आएंगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पर। सो प्लीज आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो यस, तो तो भगवान पे यही उम्मीद करते हैं हमसे कि हम अच्छे भक्त बने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जर्नी हमको कहाँ जाना है? हमें भगवान के पास जाना है। और ये जो भी जितनी भी नॉनसेंस हैबिट्स हमने अपने अंदर जन जन्मांतरों से पाल के रखी हुई है, ये कोई काम नहीं आने वाली, ये इवन बाधा बनने वाली है। तो जितना जल्दी हम इस चीज से बाहर निकल जाएंगे हमारे को इजी हो जाएगा। तो एक अच्छा पर्सन यही होता है, क्योंकि लास्ट टाइम फॉरगेट एंड फॉरगिव का भी आपने क्वालिटीज पढ़ा होगा भक्ताष्टकम का। तो उसमें ये है कि यदि किसी के साथ हमारा कुछ भी मतभेद है, तो कुछ भी गलती यदि हो जाती है किसी से, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उन्होंने किया है तो हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं और उसको भूल सकते हैं। तो उसके बाद ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो फिर आज का हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे जो भी कॉन्शियसनेस होती है ना, आई आई डोंट नो कि ये वाला एग्जांपल भी माता जी ने बताया था कि नहीं, बट हम रिपीट करते हैं इसको। जैसे रात के टाइम पर अगर आपने कुछ खाया और आपने अपने माउथ को रिंस आउट नहीं करा, मतलब खुला नहीं किया आपने, तो क्या होएगा? आपने फॉर एग्जाम्पल आपने रसगुल्ला खाया और खा के बस आप ऐसे सो गए। फिर क्या होगा ना कि ऐसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस चल रही है, 84 लाख बर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो ऐसे प्रैक्टिस बार बार चल रही है, तो उससे क्या होएगा कि एक टाइम पर क्या होएगा कि जैसे हम बार बार रसगुल्ला खाते हैं, तो उससे क्या होगा, कैविटी आने का चांस बढ़ जाएगा, और एक टाइम पर आकर के कैविटी लग भी जाएगी। और फिर भी अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा दांत।
वो बहुत बुरा सड़ने लगेगा। तो उससे क्या होएगा, उससे ये होएगा कि हम ही को पीड़ा होने वाली है और हम उसमें स्टक हो जाएंगे, बाकी की एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, हमारी इतनी सारी बैड हैबिट्स हमारे अंदर हैं, वो ऑलरेडी इतने टाइम से चल के आ रही हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पास्ट लाइफ से हैं। तो जब इतनी सारी बैड हैबिट्स हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, और वो बैड हैबिट्स के बाद में अब हम उन्हें उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उसको हटाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो रहा है, वो और गंदी होती जा रही है, और हमारे अंदर स्टक करती जा रही है, और हमारे अंदर एक जगह बनाती जा रही है। वो हमारे एक दांत के साथ फिर बाकी के दांत भी खराब करेगी, जो हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स हैं उनको भी खत्म करती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन पे हमको यही करना चाहिए कि जब हम भक्ति की क्रियाओं को प्रैक्टिस करना है ना, तो माता जी ये बहुत आई आई ऑल्सो फॉलो, तभी मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर कि हमको ना कभी कभी ऐसा बैठ करके, कभी ऐसा बैठना चाहिए एक नोटबुक पेपर पेन लेके, खाली कभी ऐसे अपने आप को टाइम देने के लिए, और नोट करना चाहिए कि पिछले कुछ 5-7 दिनों में मैंने किस चीज से बहुत ज्यादा मैं एजिटेट हुई हूँ, या किस चीज से मेरे को ज्यादा प्रभावित होना पड़ा है, मेरे टेम्पल में कोई चीज की वजह से मेरे को इतना ज्यादा परेशानी मिली है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स की वजह से मेरे को ऐसे परेशानी मिली है, या मेरे कोलीग्स की वजह से, या मेरी जेठानी देवरानी, मेरी फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, किसी की भी वजह से, कुछ भी, क्योंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, तो मिलना तो है ही, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता नहीं कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं चल रहा, सब परफेक्ट है। तो ऐसा तो किसी के में भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो चालू रहेगा ही। तो उसको हम नोट कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप ये चीज जानेंगे कि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हो रही है इज अ लेटर साइंड बाय कृष्णा। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इज अ लेटर साइंड बाय कृष्णा। वो कृष्णा ने सैंक्शन किया है भक्तों के जीवन में स्पेशली, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सभी डिवोटीज हैं आप सब, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, आप मानिए, इज अ लेटर साइंड बाय कृष्णा। उस पर्टिकुलर टाइम पर हमको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम रिबेलियस हो रहे होते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आगे फिर क्या होता है और हमको क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। उस पेपर का जो हम यूज करेंगे, जो नोटबुक और पेन हमने रखने के लिए बोला कि उस पर आप क्या कर सकते हैं, तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम आते जी ने आ, आ, ये वर्ड्स यहाँ पर प्ले किया, यहाँ पर लगाया इसको, तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमको पढ़ना है शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा, ये भी पढ़ेंगे आगे। शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता। शीतोष्ण, शीतोष्ण का क्या मीनिंग यहाँ पर होगा, जैसे बोला जाता है कि भक्तों को गर्मी सर्दी, यहाँ पर संभाव रहने के लिए बोल रहे हैं भगवान, इक्विपोइज्ड होने के लिए, कि चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उसके साथ भी समान भाव सम्मान, उस दृष्टि से देखो, मान हो मिल रहा हो अपमान मिल रहा हो, उस स्थिति में भी आप थोड़ा समान दृष्टि रखें। अब शीतोष्ण सुख दुखेशु, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है शीतोष्ण, हमको कोई भी ऐसा गर्मी है सर्दी है सुख है दुख है, हर सिचुएशन पे हमें संभाव रहना होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। जब गर्मी आती है तो हम जनरली क्या कहते हैं, बहुत गर्मी है भाई सर्दी आ जाए, सर्दी चाहिए, इतनी टैंकी का 12 बज गए, इतनी टैंकी का गर्म पानी आ रहा है, इतना गर्म पानी, सुबह 8 बजे इतना गर्म पानी आ रहा है, तो बोलते हैं ना गर्मी में ऐसा। और सर्दियां होती है तो हम क्या कहते हैं, बस गर्मी आ जाए, इतना ठंडा पानी है भाई, कुछ नहीं, बहुत सर्दी है, बाहर नहीं जाया जा रहा। बरसात नहीं आती है तो हमको लगता है कि बरसात चाहिए, कभी ठंडा मौसम हो जाए, कभी सावन का महीना आ जाए। और बरसात आ जाती है तो फिर हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा वेदर, ना तो गर्मी हो ना तो सर्दी हो, ऐसा। हम क्या होता है ना, हर बार कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं, कंप्लेन्स। सर्दी है तो सर्दी क्यों है, गर्मी क्यों नहीं है, गर्मी है तो गर्मी क्यों है, सर्दी क्यों नहीं है, बरसात है तो बरसात क्यों आ रही है, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। आदत पड़ चुकी है हम लोगों को कंप्लेन करने की, आदत पड़ चुकी है, अभी नहीं है, अभी इसी जन्म से नहीं है, वो पहले से है।
क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा पहले से? क्योंकि हम पास्ट लाइफ की सारी चीजों को कैरी करके आ रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल बहुत पहले भी दिया है, आई डोंट नो आपको। एक जब कोई छोटा बच्चा मम्मा के मदर के गर्भ से जब बाहर आता है, ये मैंने दिया है एग्जांपल एक दो बार। तो जब वो मदर के वूम से जब बाहर आता है और अब डॉक्टर के पास है, अब थोड़ा टाइम हो गया, उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया उसको खाने पीने के लिए। और अब वो इतना टाइम हो गया उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, तो अब वो रो रहा है। अब वो रो रहा है बिलक बिलक, फिर भी उसको कोई खाने पीने के लिए नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी दूध नहीं दिया जा रहा है उसको। वो फिर भी रो रहा है, फिर भी कोई दूध नहीं दे रहा है, तो वो रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। और उसके बाद में वो क्या करेगा? उसके बाद वो ये करेगा, अपने हाथ का अंगूठा लेगा और सीधा अपने मुंह में डाल लेगा। आप सोच के देखिए एक बार कि वो अंगूठे को मुंह में क्यों डाल रहा है, कान में, आंखों में, नाक में, कहीं और क्यों नहीं डाल रहा है? उसको पता है कि उसको मुंह से ही खाया है उसने 84 लाख बर्स में। उसको पता है ये चीज, क्योंकि उसने 84 84 लाख योनियों में मुंह से ही खाया है उसने। जानता है वो ये बात। तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा बच्चा है उसको नहीं पता, सबको पता है, क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस की हुई है चीज, इतने टाइम की प्रैक्टिस है उसकी चीज। सोचिए, ये एक हैबिट कितनी हमारे अंदर आ चुकी है, हमारी कॉन्शियसनेस में जा चुकी है। क्योंकि कैसे इसको समझेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक आत्मा है हमारी। तो ये आत्मा, तो आत्मा के ऊपर लेयर है ना तीन, मन, बुद्धि और अहंकार। सबको पता है आत्मा के ऊपर तीन लेयर्स है, तीन कवरिंग्स है, मन, बुद्धि एंड देन अहंकार। आत्मा अपने साथ ये चीजें लेके चलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आत्मा पिछले बर्थ में डॉग या किसी भी उसमें थी, किसी भी योनि में थी वो, तो उस पर्टिकुलर बर्थ में उसने जो कुछ भी किया वो सारा स्टोर हो गया, मन मन में स्टोर हो गया। अब उस आत्मा के पास तो है ना मन, बुद्धि, अहंकार की लेयर है ना, तो उसने शरीर चेंज किया है, उसने सिर्फ शरीर चेंज किया है, आत्मा तो वही है ना। सी आत्मा तो एक ही चीज है, ये एक आत्मा है। तो ये आत्मा तो एक ही है, इसके ऊपर लेयर्स है ना, मन की, बुद्धि की, अहंकार की लेयर ही तो है। तो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर है ना, मन के अंदर वो कुत्ता बना था, कभी तो उसको डॉग के संस्कार उसके अंदर है, कभी एलिफेंट बना होगा, कभी लायन बना होगा, कभी कुछ भी बना होगा। तो उसके हर चीज के संस्कार उसके मन में है ना, प्रिंट आ रखा है ऑलरेडी उस मन के अंदर। तो अब वो आत्मा के साथ चल रहा है, आत्मा तो मरती नहीं है, और बॉडी तो चेंज हो रही है। अब जैसे ही उसको यहाँ मदर का वोम से जैसे ही वो बाहर आता है, तो हमको लगता है कि नया बच्चा है। बच्चा नया नहीं है, शरीर नया है। बच्चा तो पता नहीं कितने 84 लाख बर्थ पुराना है, 84 लाख उसकी एज ऑलरेडी वो पास कर चुका है। तो उसको ऑलरेडी पता है, सब चीजें उसको पता है ऑलरेडी। पर क्या पता है उसको? ये तो ठीक है, ये तो चीज हैबिट हो गई तो पता है, लेकिन इसके अलावा उसको और क्या पता है? उसको छल करना है, निंदा करनी है, दोष देखना है, बुरा करना है, चीटिंग, प्रोपेशंसी, सब उसको पता है। यही तो उसने किया है। आप सोचिए ना, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? मर्डर कर रही है, छीना झपटी कर रही है। एक बर्ड क्या कर रहा है? आप अपने आसपास की नेचर से सीख सकते, देख सकते हैं बर्ड क्या कर रहा है। दाना खाएगा, दूसरा बर्ड बैठा है तो उसको उसको भगाने की कोशिश करेगा, अरे इतने सारे दाने पड़े, आप भी खा लो, हम भी खा ले। वो नहीं करता। वो क्या करता है, ये मेरे लिए है। तो ये छीना झपटी का माहौल उसका बर्ड था तब भी था, तो आज आज की लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं सब। तो ये संभाव नहीं है ना, वो उसकी वो स्थिति, वो सिर्फ उसका ये संस्कार कहाँ से आ रहा है, उसका पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो आज के उसमें जिस भी सिचुएशन में हम हैं, तो उसमें जो हम कंप्लेन्स करते हैं, सर्दी को सर्दी नहीं मान करके, जो सिचुएशन हमको दी है उसको एक्सेप्ट नहीं करके हम जो कर रहे हैं, वो इस जन्म की वजह से भी है काफी सारी चीजें, परंतु पिछले से कैरी करके लेकर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा संस्कार बिल्ड हो जाता है। क्योंकि वो ऑलरेडी है हमारे अंदर, इसलिए हम कंप्लेन करते हैं, इसीलिए हमारा कंप्लेनिंग नेचर होता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब हमको ये बात समझ में आ चुकी है कि डिवोटी की लाइफ में वट एवर इज हैपनिंग इन डिवोटीज लाइफ इज अ लेटर साइन बाय कृष्णा, इज सैंक्शन बाय कृष्णा, देन हम क्यों इतना वरी होते हैं? कहते हैं ना कि यूज वट यू हैव एंड ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। जो जगह पर, जहां पर भगवान ने आपको रखा है, उस जगह पर ही प्लांट होना स्टार्ट कीजिए। जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में भगवान ने आपको रखा है ना, उसी जगह पर ब्लूम करना स्टार्ट कीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, आगे बताती हूँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि
यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि हम संभाव नहीं है, सुख में और दुख में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी लाइफ में ये दुख है, मेरा ये रिलेटिव मेरे पास से चला गया, मेरे फादर मदर चले गए, या मेरा ब्रदर सिस्टर चले गए, या फिर मेरा पुत्र चला गया, या फिर मेरे फ्रेंड नहीं है, या फिर ये पोस्ट मुझसे चली गई, या मेरी ये जॉब मुझसे चली गई। हम दुखी हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ प्रेज कर दिया तो मैं सुखी हो गई हूँ, किसी ने मुझे कुछ ला करके गिफ्ट दे दिया, या फिर जो चीज मुझे चाहिए थी तो मैं खुश हो गई। जो चीज सुख दुख क्या मतलब, हम क्या हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, ये हो क्या रहा है, ये यही हो रहा है कि जो चीज मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग हो रही है तब तो ठीक है, और जो चीज मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो फिर सिचुएशन अलग हो गई। तो फिर मेरे को अब ये चीज ठीक नहीं लग रही है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा ना, अहंकार मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। हम कृष्णा की विल के अगेंस्ट जा रहे हैं। कृष्णा ने आपको रखा है उस सिचुएशन में क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, तभी तो हम झेल नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार है, तभी तो हम उस सिचुएशन में से लड़ेंगे, फाइट करेंगे। इसलिए कृष्ण सो लविंग एंड केयरिंग, उनको पता है कि इसको इसी जगह पर रखा जाना चाहिए, यहीं पर इसका अहंकार टूटेगा, यहीं पर इसका जो ये सुख और दुख में संभाव नहीं होना, गर्मी सर्दी की ये हर चीजों में कंप्लेनिंग नेचर, सुख शीतोष्णा, सुख दुखदा, ये क्या है कंप्लेनिंग, शीतोष्णा सर्दी गर्मी में संभाव नहीं होना, कंप्लेन करना। कंप्लेन तभी तो कर रहे हैं क्योंकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर तो कंप्लेनिंग नेचर नहीं हुआ ना हमारा। तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम संभाव नहीं है। सुख में हमको चीजें सही लग रही है, दुख में हमें सही नहीं लग रही है, तो इसका मतलब हम संभाव नहीं है। और जब हम संभाव नहीं है तो इसका मतलब हम कृष्ण की विल के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड हम जब भगवान, तो फिर क्या है, वो अपराध है एक तरीके से देखा जाए तो। हमको तो ध्यान रखना चाहिए ये चीज का। फिर हमको सुख और दुख में संभाव रहना चाहिए। इसमें भी प्रभुपाद ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप देखिए प्रभुपाद को क्या, जब उस जलदूत में प्रभुपाद बैठ के गए तो उनको बहुत खुशी हो रही थी उस टाइम पर, जब उनको हार्ट अटैक आया होगा, जब उनका शिप ऐसे 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 डावाडोल हो रहा होगा, इतने अटलांटिक ओशन में इतनी बड़ी बड़ी वेव्स के बीच में 70 इयर्स ओल्ड मेन जो ऐसी सिचुएशन में है, जिनको आराम से घर पे बैठना चाहिए, वो ऐसी सिचुएशन में है, तो उनको क्या खुशी हो रही होगी वहां पर। अब इतना हार्ट अटैक आया होगा तो पीड़ा हो रही होगी ना उन्हें। लेकिन उन्होंने क्या ऐसा किया कि नहीं 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 मेरा को ये करो, वो क्या उन्होंने शोर मचाया? नहीं, ही एक्सेप्टेड द सिचुएशन बिकॉज ही नोज, वो उनको पता है वो चीज वहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि कृष्ण ने मुझे यहाँ रखा है। सी, अब आ रही है काम की बात। कृष्ण ने मुझे यहाँ रखा है, जिस सिचुएशन में कृष्ण ने हमें रखा है, अगर हम उसी जगह पर प्लांट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसी को वाटर देते हैं, उसी सिचुएशन में अपना ख्याल रखते हैं, तो आप मानिए वो जो फल आएगा, वो जो फ्रूट आएगा, वो जो फ्लावर आएगा, यू कांट इवन इमेजिन, वो बहुत ही ब्लॉसमिंग होगा, बहुत ही ब्लॉसमिंग होगा, वो बहुत ही खुशबू देने वाला होगा। और वो फ्रेग्रेंस ऐसी होगी कि आसपास के माहौल को महकाएगी। और जब वो आसपास के माहौल को महकाएगी तो क्या पता चलेगा, यस, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। वहीं पर कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई, वहां पर वो व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है, परंतु यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत पैनिक नहीं हो रहा है। ये थोड़ा फर्क है उसके कंपैरेटिवली। सी, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम उतना लेवल पर तो नहीं पहुंचे, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे? और हमको ज्यादा से ज्यादा एंडेवर करना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में, जॉब कर रहे हैं तो, फैमिली लाइफ में है तो, कुछ भी कर रहे हैं तो, हर जगह पर तो ये हमको हेल्प करेगा ये चीज, और डेफिनेटली हेल्प करता भी है। तो प्रभुपाद ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, चला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया, हर सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है ये सारी सिचुएशन को? आप सोचिए क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? कोई ना करे एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या ही हमें कुछ मिलने वाला है? कुछ तो मिलने नहीं वाला है हमें, हमको फिर परेशानी ही होगी। तो हमको सुख और दुख की जो अटैचमेंट हमने पाल के रखी है, उससे हमको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एकदम से तो हम नहीं कर पाएंगे। आप प्रहलाद महाराज को देखिए, आप प्रहलाद महाराज को देखिए, 5 साल का छोटा सा बालक, कितने, इमेजिन, हमसे तो छोटे ही थे, इतने छोटी उम्र में वो बच्चा। हाँ, तो आप देखिए हिरण्यकश्यप ने उनको क्या सुखी सुख दिया था। इमेजिन, कितना उनको दुख दिया था। संभाव, कोई अपने पिता से कोई बैर नहीं। प्रीवियस वर्ष आ जाता है, जो पहले वाला वर्ष पढ़ा था मैत्री का, अभी आने वाला है मैत्री वाला भी। तो कोई उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको माउंटेन से डाल नीचे गिराने की कोशिश की गई, हाथियों से मरवाने की कोशिश की गई, आग में जलाने की, कुछ नहीं है। सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है।
पर उन्होंने फिर भी क्या बोला एट द एंड ऑफ द टाइम, कैसे थे वो, सुख दुख में संभाव तो थे ही, प्लस में जैसे ये वर्ड ये है ना, समा शत्रु च मित्रे, तो एक मित्र का भी भाव दिखाया, शत्रुता नहीं दिखाई उन्होंने, शत्रुओं के प्रति भी वैसा ही भाव दिखाया था, और मित्रता के प्रति भी वैसा ही भाव, यानी जैसा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो भगवान को कि माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव माय फादर, प्लीज फॉरगिव माय फादर, क्या, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, टेक इट एज अ प्रसाद ऑफ कृष्णा, प्रसाद, कृष्णा ने वो सिचुएशन हमें दी है, एंड ब्लूम, वहीं पर ब्लूम करना स्टार्ट कीजिए जहां पर आपको प्लांट किया गया है। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, यहीं पर रह के ही हम हमारे जो 84 लाख बर्ड्स के जो संस्कार इतने गंदे वाले हमने अपने अंदर रख लिए हैं, जिससे हमारा सारा दूषित हो चुका है, वो खत्म कर पाएंगे। कल हमारे सेंटर पे हिज होलनेस भक्ति केवल गोविंद स्वामी महाराज की क्लास थी, तो महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर। एक बार एक गुलाब जामुन होता है, अब गुलाब जामुन देख करके एक व्यक्ति का बड़ा उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या करता है कि मेरे को वो गुलाब जामुन खाना है। अब वो उस गुलाब जामुन को खाता है, इतना टेस्ट लेता है, एक की जगह कई सारे गुलाब जामुन उसने खाए, उसको इतना टेस्ट आया। अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उसको सुबह फ्रेश होने के लिए जब वो गया, तो उसने अपनी नाक को ढक लिया, क्योंकि जो मल आया उसमें से स्मेल आ रही थी, तो उसने क्या किया, उस नाक को ढक लिया। तो वो मल ने बोला कि क्या हो गया ऐसा, कल तो तुमको मैं इतना प्रिय था, आज तुम मुझसे नाक ढक रहे हो। तो कल तुमको मैं कितना प्रिय था कि तुमने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतना इतना जायका ले लेके, इतना स्वाद ले लेके खाया, और अब तुम मुझसे नाक ढक रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला नहीं, अब तुम सड़ चुके हो। तो उसने बोला गलती मेरी नहीं है कि मैं सड़ चुका हूँ, एक्चुअल में ना गलती तुम्हारी है। तो मल ने उस व्यक्ति को बोला कि गलती तुम्हारी है। पूछो कैसे? कि तुम्हारे जब तक मैं गुलाब जामुन था तब तक तो मैं बहुत अच्छा था, तो कितना मीठा था, कितना अच्छा था, दिखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा, लेकिन जब तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आया ना, तो देखो मैं मल बन गया। ये उस गुलाब जामुन ने रिप्लाई किया। तो सोचिए कि जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में, जब हम इस भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे जो चीजें आने लगती है, और उससे वो इतना, हम खुद इतना प्रभावित होते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमसे बहुत डिस्टर्ब होने लगता है, और हमको लगता है कि नहीं नहीं हम ही दुखी है, हम भी रिएक्शन देते हैं फिर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो हम संभाव नहीं है, सुख में और दुख में हम संभाव नहीं है, सर्दी और गर्मी के जैसे हम संभाव नहीं हो रहे हैं। मतलब सर्दी में सर्दी चाहिए आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स बेयर इट, उसको बर्दाश्त करते हैं, तो शरीर को थोड़ा तपस्या देते हैं, गर्मी है तो ठीक है बर्दाश्त करते हैं, सुख है दुख है चलो बर्दाश्त कर, वो नहीं हम करते हैं। हम क्या करते हैं, भौतिक प्रकृति के उसमें आए हैं, तो उससे कंटामिनेट इतना हो चुके हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं है, और फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको? किसको ब्लेम करते हैं? खुद से बोलते हैं इतनी गर्मी है, किसी और को बोलते हैं इतनी गर्मी है, तो किसको बोल रहे हैं? उसको पता है कि वो अंदर परमात्मा बैठे हैं, और परमात्मा को हर्ट होता है कि कुछ भी दे दो इन्हें, ये हमेशा क्रिटिसाइज ही करना है इन्हें। नेक्स्ट फिर आता है संग विवर्जिता। तो संग विवर्जिता में बताते हैं कि भक्त को हमेशा अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आत्म आंकलन करते रहना चाहिए है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो मटेरियलिस्टिक लोगों की बहुत ज्यादा प्रिंट हमारे पर आ जाते हैं। सी बहुत मन बहुत चालू, कह सकते हैं बहुत ही चालू चीज बोल सकते हैं इसको, बहुत क्लेवर है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि एक सेकंड के लिए भी किसी ने कुछ बोला ना, संस्कार अंदर आ गए। अब जैसे हमने लास्ट टाइम पर एक बार क्लास में भी डिस्कस किया था, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कान पे ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, कुछ भी जा रहा है, सब ओपन, खुला दरबार, आने दो, धर्मशाला के जैसे सब कुछ अंदर जा रहा है, कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। सी हमारे मन में इतनी सारी चीजें हमारे कान के थ्रू जा रही है, हम कितना कुछ हमारी इंद्रियों को हमने कैसे लगाया हुआ है, सी हमको पता, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। रील आई है, ठीक है देख लिया, संस्कार आ गया अंदर इंस्टेंट, क्योंकि मन इज वेरी एक्टिव। अर्जुन ने क्या बोला है भगवत गीता में, यही तो बोला है ना, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं वायु के वेग को कंट्रोल में कर लूंगा भगवान, लेकिन मैं मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। सी अर्जुन बोल रहे गुड़ाकेश, जिन्होंने निद्रा पे, अज्ञानता पे विजय पाई है, वो बोल रहे हैं ये बात, तो हम तो फिर क्या ही है ना। तो वो बोल रहे हैं ये चीज, तो हम कैसे इस चीज को समझेंगे? तो हमको चाहिए कि हमको अपने इंद्रियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को लगाने का रेगुलर प्रयास करना चाहिए है,
ऐसा करने से हम अपने ऊपर थोड़ा रहम करेंगे, हम अपने ऊपर थोड़ी दया करेंगे। तो हमको दया करनी चाहिए, हमारी जो ये आत्मा इतने समय से पीड़ित है, इसके ऊपर थोड़ा रहम करना चाहिए हमें। हमको अपनी आंखों को अच्छी चीजें देखने के लिए करना चाहिए, थोड़ा मन के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, हमको थोड़ा सा करनी चाहिए। और एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जैसे यहाँ संघ विवर्जिता की बात आ रही है, तो संघ हम किस चीज का कर रहे हैं? बाहर के किसी डिवोटी का, बाहर नॉन डिवोटी का तो हम संग करते ही नहीं है माता जी, हम तो ज्यादातर अपने घर पे ही रहते हैं, हम तो बाहर किसी का संग नहीं कर रहे हैं। तो फोन आजकल के टाइम में सबसे बड़ा संग है। ये संग एक ऐसा संग है कि व्हाट्सएप पे भी अननेसेसरी कोई मैसेज आ रहा है, किसी का स्टेटस देख लिया। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बहुत सीरियस है ना, तो प्लीज आप इस चीज को समझ जाएंगे। अगर आप सच में सीरियस है ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इफ यू आर वरिड अबाउट कृष्णा, हमारे फादर इतना इतने टाइम से अकेले इतने दूर रहे हुए हैं, उतना हमें टोलरेट कर रहे हैं हर दिन हर समय। अगर हमें थोड़ी बहुत भी उन कृष्ण की चिंता होगी ना, तो हम इस चीज पर पहल लेंगे कि हमको अपनी आंखों को का समय इधर उधर चीजों में नहीं बर्बाद करना है, हमें रिलीजियसली इसके ऊपर काम करना है, हमें इसको सही चीजें देखना है, कानों का यूज हमें फालतू की चीजों में नहीं करना है। अब सी, हम इंटेंशनली कुछ चीजों को देख लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली नहीं देखते हैं, अनइंटेंशनली भी हमारे आसपास इतनी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं। हम देख रहे हैं किसी की पड़ोस में लड़ाई होगी, हमारे कान में नेचुरली आवाज जा रही है, हम बंद नहीं कर सकते, कितनी देर हम कान में उंगली डालेंगे? नेचुरली भी हमारे पास ऑलरेडी इतना डर्ट आ रहा है प्रकृति के प्रभाव के कारण, आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक क्लेश, उनके कारण ऑलरेडी हमारे पास इतना सब कुछ आ रहा है। तो हम एटलीस्ट जो हमारा एंडेवर हो सकता है, उससे तो कम से कम अपने ऊपर रहम कर सकते हैं, उससे तो कम से कम हम प्रयास कर सकते हैं कि जब देखें तो कुछ अच्छा देख लें, कुछ और नहीं है तो भागवतम के ही दर्शन कर लें, भगवत गीता के ही दर्शन कर लें, भगवान की फोटो देख लें कभी, कि देख लें आज जरा श्री श्री राधा श्याम सुंदर ने, श्री श्री राधा राधिका रमन ने, श्री श्री राधा माधव ने कौन सी ड्रेस पहनी है, क्या कलर है भगवान की ड्रेस का, आज भगवान ने कौन से कलर के फ्लावर, आज कैसे बांसुरी होल्ड करी हुई है, आज कैसे उनका मुकुट लगा हुआ है, धोती कैसी पहनी है, पगड़ी कैसी बनाई हुई है भगवान ने। सी ये चीज करने से पता है क्या होता है, हमारा मन दूसरी जगह से हटना स्टार्ट होएगा और दूसरी जगह पर लगना स्टार्ट होएगा, जो चीज हमें नहीं चाहिए उससे हटेगा और दूसरी जगह पर आना स्टार्ट होएगा। तो इससे हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखने में इंद्रियों को लगा दिया, टेस्ट हम प्रसाद कर ही रहे हैं, ऑलरेडी खा ही रहे हैं, और आसपास की चीजों से हम वैसे ही अपने आप को दूर रख रहे हैं। सेंसेस, कानों का यूज हम करें अच्छी चीजों को सुनने के लिए, भक्तों की वाणी सुनने के लिए, गुरुजन आचार्य जन को सुनने के लिए, है ना। और नाक नाक का भी यूज हम बाकी, पता है क्या होता है कि नाक का यूज हम चलो इस तरीके से करते हैं कि कुछ बन रहा है तो कुछ खाने के लिए स्मेल आ गई या कुछ ऐसा, अपनी नाक को भागवतम की स्मेल लगा दो, भागवतम के पन्नों की स्मेल लगा दो। कृष्ण को कभी देखा है उस टाइम मंदिर में जो खुशबू आ रही होगी उसको महसूस कर, सी ये बहुत आंतरिक है। आप सब भक्त हैं, ये बहुत आंतरिक है। यदि हम ऐसा करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। ये मैंने अजमाई है ये चीज, ये बहुत हमको हेल्प करता है। हमारे घर में कोई विग्रह है, हमारे मंदिर में कोई विग्रह है, उन पे थोड़ा मनन करें, उनके बारे में देख लें, सोच लें थोड़ा सा, उन कुछ 5-5 मिनट भी थोड़ा देर बैठ के करें। और हम ऐसा कर सकते हैं, आप कभी भगवान के सामने प्रेयर करने बैठिए, आप देखिएगा, 1 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ माता जी, आप शायद करते होंगे, बट मैं अपना, मेरी बहुत बुरी स्थिति है अभी तो मैं उसमें बता रही हूँ, 1 मिनट से ज्यादा कोई कोई कृष्णा कॉन्शियस प्रेयर नहीं निकलती हमसे। इमेजिन, देखिए एक बार सोच के, 1 मिनट रेगुलरली भगवान के सामने खड़े होंगे, चलो 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 चलो, ऐसा हो जाता है हमारा, हम नहीं कर पाते हैं, है संस्कार नहीं है ना अंदर, संस्कार तो बुरे वाले हैं। और अमरिंदर प्रभु जी बोलते हैं कि बुरे संस्कार को हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नए संस्कार ऐड करना स्टार्ट कर दो, बुरा खुद चला जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव के साथ रह ही नहीं सकती है, मतलब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ नहीं रह सकती है। तो हमको अच्छे संस्कार लोड करने हैं अपने अंदर, वो जितना हम करेंगे तो नेचुरली वो बुरे वाले हट जाएंगे। तो इससे हम अच्छी चीजों का संग करेंगे, आंखें अच्छी चीजों का संग कर रही हैं, कान अच्छी चीजों का संग कर रहे हैं, हमारी सारी पांचों सेंसेस अच्छी चीजों का संग कर रही है, हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, चार नियम हम भक्तों का संग कर रहे हैं, वाणी शास्त्रों की ये सब हम कर रहे हैं, तो ये हमारा संग हो गया अच्छा। भक्त कभी भी कृष्ण के साथ चीटिंग नहीं करता। अगर वो किसी और का संग कर रहा है तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है। सी, आप या तो भक्त हो सकते हैं या तो अभक्त हो सकते हैं, कोई भी भक्त, यही तो हो सकता है ना। और भक्त क्या होता है, भक्त तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करेगा ना,
और अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हमको अपने आप को भक्त कहलाने का भी अधिकार नहीं होता है। तो हमको अपने अंदर यही मानना चाहिए कि क्या मैं सच में भक्त हूँ, या सिर्फ नाम टैग लगाया हुआ है मैंने, कि सिर्फ टैग लगाने से तो नहीं जय विजय अंदर जाने देंगे, बस में भी नहीं बैठने देंगे हमको तो। ठीक है, तो जय विजय तो बहुत दूर की बात है, तो टैग तो नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हम भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी संगति को लेकर के, क्योंकि वो जो संस्कार ऐड कर लेगा, अब वो उसके अंदर है, और फिर वो आगे चल के क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। और क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो संग ही उसका ले रहे हैं, तो फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करें? हम जिसका संग ले रहे हैं हमको तो पता नहीं चलेगा ना। अगर कोई चोर चोर के साथ रहेगा तो उसको तो बुरा नहीं लगेगा ना चोरी करना, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं ये चीज बुरी है? तो संग कर रहा है ना उसका। तो संग बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो संग करने से बहुत बहुत हमारे शास्त्र में इतने सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं, कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास एसोसिएशन को लेकर के, क्रिटिसिज्म को लेकर के, सब चीजों को लेकर के, कितना बहुत इसमें एग्जाम्पल्स हैं इसमें हमारे पास। तो आगे देखिए, तुल्य निंदास्तु, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौन चुप रहने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है। निंदा किसी का, कोई किसी के बारे में कुछ गलत वर्ड बोलना, मतलब तुल्य निंदा यानी कि किसी के अपयश का गुणगान सुन करके बहुत खुश हो जाना, वही निंदा है ना। किसी की निंदा वही तो होती है, किसी के बारे में कोई चीज गलत सुन रहे हैं और उसमें हम आनंद ले रहे हैं, वही तो निंदा है। किसी के बारे में गलत बोलना, फिर उसकी स्तुति भी करना, उसका यशगान भी करना, उसको और गा गा के, हाँ हाँ वो माता जी ऐसे करती हैं, हाँ 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 उसने मुझे ऐसा बोला, और फिर हम आनंद लेते हैं, हाँ 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 ऐसा ही हुआ था। सी उसने तो गड्ढे में गिरा, वो तो गिरा आपको भी लेके गिरा, हम तो गिरेंगे आपको भी लेके गिरेंगे। नहीं, बहुत डेंजरस है ये चीज, बहुत खतरनाक है। अपने आप को बचाओ, किसी और का संग नहीं मिल रहा है अच्छे भक्त का, अकेले रहिए, भागवतम पढ़िए। ऑनलाइन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स है, श्रील प्रभुपाद के, गुरुजन के, आचार्य जन के, महाराज के, सबके, अच्छे भक्तों के कितने कितने सुंदर सुंदर लेक्चर्स है, उनका संग कीजिए। बाहर नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। अब ये संग है, कितना फायदा है कलयुग में टेक्नोलॉजी का भी। मौनी चुप रहने के लिए बोला जाता है। फिर आगे, संतुष्टो येन केनचित, संतुष्ट मतलब संतुष्ट रहना, येन केनचित किसी भी प्रकार से, और अनिकेत बिना घर बार के। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। सी, हमको बड़ा मजा आता है दूसरों का ट्रीटमेंट देखने में। किसी और का ट्रीटमेंट हो रहा हो, किसी को कुछ डांट पड़ गई या कुछ हो गया, हमको बड़ा आनंद आता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे कोई एक माता जी के साथ मेरा कुछ खटपट है, या मान लीजिए मेरा कुछ अनबन हो गया उनके साथ, या मेरे पड़ोस की कोई आंटी है, मतलब मेरे पड़ोसन है, या कोई 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 भी लगा लीजिए, मेरे ऑफिस में कलीग है या कुछ भी। ठीक है, उनके साथ में मेरा कुछ है ऐसा, मन मुटाव हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए बट हो गया किसी वजह से। अब उनके साथ में किसी और आंटी का अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे को बड़ा सुख मिलेगा उसमें। आहा, ये देखो, ये मेरे साथ ऐसे करते थे, अच्छा हुआ इनके साथ ऐसा हुआ है। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता है, भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता है, भक्त को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम एक ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, हम उस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं जिसका शीशा टूटा हो, चाहे खिड़की टूटी हो, चाहे दरवाजा टूटा हो, चाहे सीट फटी हुई हो, चाहे कोई वहां पर कुछ भी कर रहा हो, हमको तो हमारी डेस्टिनेशन से ही मतलब है। चलती ट्रेन से हम तो कूद नहीं जाते ना, खिड़की शीशे टूटे हुए देख करके, हम तो नहीं करते ना। सीट नहीं भी मिली है तो खड़े होके भी चले जाते हैं ना हम, अगर ठीक है ना। अब जैसे भी ट्रेन में, क्योंकि हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारी हमको इसी में जाना है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही एक शरीर है हमारे पास, यही हमारी ट्रेन है, इसी में ही बैठ के हम जा सकते हैं। तो फिर हम कैसे कर पाएंगे इस चीज को सॉल्व? तो हम ऐसे कर पाएंगे इसको सॉल्व कि हमको ये बात समझनी है कि ये सिर्फ इतने ही टाइम का समय, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, इतनी ही जर्नी है, इतनी तो निकल चुकी है, थोड़ी बहुत और बच गई है। इसमें हमें बेस्ट तरीके से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करना है। निंदा में, पर निंदा में नहीं स्वाद लेना है। पर निंदा जो है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। चैतन्य भागवत में चैप्टर नंबर 19 में आज महाराज बता रहे थे, एक वो सुनाया उन्होंने एक वर्स कि निंदा से भी रिलेटेड है ये, कि नित्यानंद प्रभु के बारे में किसी ने निंदा कर दी, तो नित्यानंद प्रभु तो चलो गुरु तत्व हो गए, मतलब उनका उनका एक है, लेकिन भगवान ने कंक्लूड करते हुए ऐसे नहीं बोला कि नित्यानंद प्रभु के साथ कोई ऐसा करे, तो भगवान ने बोला कि मेरे भक्त की कोई निंदा करता है, या मेरे भक्त के अंदर ऐसा भाव है कि वो किसी की निंदा करता है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि आप साफ सुथरे होकर आओ, अच्छे से, ये सारी जो बुरी आदतें हमने पाली हुई है इसको छोड़ कर आओ।
तो निंदा आदि तुल्य, ये तो इन सब चीजों से तो हमारा कोई वास्ता सरोकार होना नहीं चाहिए। भगवत अगर यहाँ निंदा करेंगे, भगवत धाम में ले गए और वहां पर कोई सखी या कोई मंजरी या कोई भगवान की सेवा कर रही है और हमें वो सेवा नहीं मिली है, तो फिर हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे? फिर हम निंदा करना स्टार्ट कर देंगे, देखो उनको तो मिल गई सेवा, हमें तो नहीं मिली। वहां भी क्रिटिसिज्म चालू हो जाएगा। इसलिए पहले यहाँ सुधार जरूरी है। ये सुधार ग्रह है, इसीलिए इसको जेल बोला गया है। यहाँ सुधार होगा हमारा, तब हम ऊपर जाके जेलसी नहीं करेंगे। जो सिचुएशन दे देंगे भगवान, ये आपकी सेवा, ये कर लो जी, ठीक है। चप्पल उठाने की सेवा मिली है जी, ठीक है, ये चप्पल उठा लेंगे, ठीक है। चप्पल के नीचे जो डर्ट है उसको साफ करने की सेवा मिली है, तो वो ही करना है। ये नहीं कि जी हम तो लैंडलॉर्ड हैं, हम कैसे चप्पल का कूड़ा साफ कर सकते हैं। यही तो अहंकार है, यही साफ सफाई करवानी है हमारी भगवान ने। तो यहाँ पर इसीलिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी की निंदा में हमको कभी भी स्वाद नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गंदी चीज है। कभी भी ये हमारी जो भजन हमने किया है ना, जो भी हमने भजन क्रिया करी है, उसको नष्ट कर देगा। कोई भी भजन हमने जितना भजन किया है, उसका बल, उसका प्रभाव को कम कर देगा। तो कहीं निंदा हो रही हो तो वो जगह छोड़ दो। पता है ना, तीन चीजें, कहीं पता ही है आप सबको, तीन चीजें करनी चाहिए। या तो झगड़, या तो उसके साथ भाई थोड़ा ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म को मत सहो, उसके लिए बात करो, डिफेंड करो, या फिर आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, या फिर वो जगह छोड़ के चले जाओ। अब वो पहले वाले दो ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? सुसाइड कौन करेगा? कौन इतना फाइट करे, पता नहीं कोई क्या अटैक कर दे। तो थर्ड वाला ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं ना, थर्ड वाला ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं। वो क्या है? तो जगह छोड़ के चलो। तो जब भी कहीं निंदा हो रही हो, वो जगह छोड़ के निकल जाए। उस बात को टाल मटोल करें या कुछ भी, कभी ना तो किसी भक्त की, क्योंकि वैष्णव अपराध है, किसी ना भक्त की निंदा। आपकी नजर में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, अभी कुछ अनबन है तो कुछ ऐसा हो जाता है, होता है सबके साथ में, लेकिन वो अभी अपने तीन गुणों के कारण प्रभावित है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अल्टीमेटली परमात्मा रूप में कृष्ण तो उनके भी हृदय में बैठे हुए हैं ना। तो हम कैसे कृष्ण के अगेंस्ट बोल सकते हैं? अब कृष्ण उसके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, तो अब मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कृष्ण की निंदा कर रहा हूँ। सी, जो हमें यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहे हैं, हम उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। हम कितने आसान फरामोश हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा तो दर्शन बहुत बुरा हो जाता है इसी स्थिति में। तो निंदा तो बहुत खराब चीज है। तो निंदा भगवान बोल रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ उसको। तो फिर जब भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं नरसिंह आरती में? क्या बोलते हैं? अंदर भी आप हो, बाहर भी आप हो, इधर भी आप हो, उधर भी आप हो, सारे जगत में आप हो। हाँ, कहाँ जाएंगे बच के? कहाँ जाएंगे? सारा जगत उनका है भाई, कहाँ जाएंगे? बैर नहीं लेना चाहिए बॉस के साथ। और ले बैठे हैं हम तो ऑलरेडी 84 लाख बर्ड से। अब तो कम से कम समझ करें। अब तो हमको ये चीज देखनी चाहिए है। तो हमको ये चीज में, अब ये तो प्रॉब्लम्स है ना हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हॉट है, कोल्ड है, ये प्रॉब्लम्स है, अ, ये सब चीजें तो क्या है? ये तो प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ठीक है ना, सुख है, दुख है, शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, बुरा संग है, इसको त्यागना है। तुल्य निंदा आदि स्तुति, तो किसी की निंदा करना, फिर उसका यशगान भी करना। हाँ हाँ, वो माता जी ऐसे ही करती हैं, यस वो ऐसे ही करती हैं, स्टैंप लगा दो, यस वो ऐसी ही है। नहीं नहीं, कोई हमारे साथ करे तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स हो गई ना। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है विजडम, ज्ञान। जब हमें ये बात का ज्ञान हो जाएगा, ये चीज खराब है, ये हमको और खराब कर रहा है, ये वो कैविटी है जो हमको अंदर से सड़ा रही है, दिन प्रतिदिन सड़ा रही है, और हमको पता भी नहीं लगने दे रही कि हम सड़ रहे हैं हर दिन। तो ये वो चीज है, तो इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट किससे होगा? विजडम से। विजडम कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों को पढ़ के, भक्तों का संग करके, अच्छे आचरण को करके, अच्छी एक्टिविटीज को करके, घर को मंदिर बना के, ये सारे जो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, ये सब करके, जो कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो सब करके, कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण को थोड़ा दिन में जरा बैठ के एक बार देख तो ले, कौन करता होगा? जरा बैठ के भगवान के जरा दर्शन करें, देखें आज हमारे जिस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, वो भगवान, उनके जरा हम दर्शन देखें, आज वो कैसे लग रहे हैं। वो बचाने का बहुत तरीका कोई नहीं करता। तो यही तो ज्ञान है, यही तो हमारी विजडम है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ज्ञान ही अंधकार, देखिए जब उजाला, ज्ञान से क्या है, रोशनी आती है ना, तो रोशनी आती है तो अंधकार नेचुरली चला जाता है, हमें अंधकार दूर करने की जरूरत नहीं होती। सन जब राइज होता है तो नेचुरली अंधकार दूर हो जाता है। तो क्यों वेस्ट करना है अंधकार को दूर करने में टाइम? हमको तो सिर्फ उस चीज में अपना समय लगाना चाहिए कि जो जिससे हमारी विजडम बढ़े, नॉलेज बढ़े। वो कहाँ से बढ़ेगी? शास्त्र अध्ययन करने से। वो तो हमको करना पड़ेगा, वो तो हमको करना पड़ेगा। ट्रेन की जर्नी हो गई, सुख दुख में भी हमको ये है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ यहाँ पर।
संतुष्टो येन केंचिता, कि जो कृष्ण भक्त होता है वो कैसी भी स्थिति हो मौन रहेगा और उसमें संतुष्ट रहेगा। क्योंकि मौन रहने का मतलब क्या, निंदा नहीं करेगा, निंदा नहीं कर रहा ना, मौन रह रहा है ना, तो मौन रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो अब चुप हो गया, डेफ एंड डम्प हो गया, कि ना तो बोलना ना तो कुछ सुनना, ऐसा नहीं वो कर रहा है। मौन होने का मतलब ये है कि जो कृष्ण से रिलेटेड चीजें हैं, जिससे मेरा भला हो और जिससे किसी और का भी भला हो, वो कृष्णा कॉन्शियस कुछ ऐसी चीजें ही हमको बोलनी है जिससे हमारा चित्त दूषित ना हो। यदि हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे उससे डेफिनेटली हमारा भी चित्त दूषित होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना क्रोध वाला, कि क्रोध की अग्नि ऐसी होती है कि वो दूसरों को बाद में जलाती है, पहले वो हमको जलाएगी, ऐसा ही तो होता है ना। तो निंदा भी वही है कि वो दूसरों को तो कंटेमिनेट थोड़ा बाद में करेगी, पहले वो हमको करेगी। तो हमको बहुत सावधान रहना होता है इस चीज में। दूसरी चीज यहाँ पर एक ये भी है कि वो कृष्ण कथा के अलावा, यानी कि कृष्ण के अलावा तो कुछ नहीं करेगा, मौन रहेगा, यानी कि व्यर्थ की बातें, प्रजल्पा, किसी का क्या हो रहा है किसी का क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीजों में ध्यान नहीं देगा। उसको पता है मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, बता के थोड़ी आएगी मैं आने वाली हूँ, फोन करके आएगी कि मैं कल आऊंगी। ऐसा तो नहीं होएगा ना हमारे साथ। वो कब, वो तो बिना इन्फॉर्म किया हुआ टाइम है, कि बिना, बस ऐसे वाले अतिथि है जो अपनी मर्जी से आ सकती है, आएंगे लेकर चले ही जाएंगे, हमें ऐसे नहीं कह सकते कि अतिथि आप कब जाओगे, कुछ नहीं होगा ये तो हमको फिर बेयर करना ही पड़ेगा। तो बता के नहीं आएगी तो हमको पता होना चाहिए कि कितना प्रीशियस, कितना क्रूशियल हो जाता है, कितना अर्जेंसी में है हम, कितनी अर्जेंसी में है। एक व्यक्ति अभी बैठा है, पता चला कल सुबह है ही नहीं जी। क्या हुआ, क्यों परीक्षित महाराज ने, क्यों खटवांग महाराज ने इतनी ज्यादा अर्जेंसी दिखाई कि मरते टाइम भागवतम श्रवण कर लिया जाए। हाँ, क्यों इतना दिखाया उन्होंने, उनको पता था ना यही इंपॉर्टेंट है। अंत समय में तो, और हम तो सबको पता है कि अंत समय तो आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम, बिना नोटिस के, बिना नोटिस के। एक बार एक व्यक्ति को, ये मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है अभी, एक बार एक व्यक्ति बोलते, शायद आप सबने सुना भी हुआ होगा ये, कि यमराज जब उनको लेने आ जाते हैं तो यमराज बोलते हैं कि, वो बोलते हैं कि यमराज आप आए, आपने मुझे नोटिस नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। थोड़ा डिबेट करने लगा, तो यमराज बोले कि मैंने आपको कितनी बार तो नोटिस दिया है पहले। तो उन्होंने बोला कब दिया है? बोले कि इतनी बार नोटिस दिया है मैंने आपको, आप भूल गए हो, बुढ़ापे में आपके दांत कड़कने लग गए, आंखों पे आपके चश्मा चढ़ गया, आंतें आपकी काम नहीं कर रही थी, आपको फूड डाइजेस्ट होना बंद हो गया था, पेट आपका खराब रहने लग गया था। मैं हिंट दे तो रहा हूँ इतने टाइम से, कान आपके खराब हो गए हैं, दिखने की दृष्टि आपकी खराब हो गई है, बोल आप ढंग से पाते नहीं हो, चल आप ढंग से पाते नहीं हो, घुटने आपके जवाब देने लगे हैं। तो आजकल तो, और हार्ट अटैक वैसे आने लगे हैं आजकल तो, 25-30 साल के लोगों को अटैक्स आने लगे हैं। तो आप देखिए यमराज तो हर हर टाइम पे हिंट दे ही रहे हैं, हर टाइम पे हिंट दे ही रहे हैं। तो यमराज मीनिंग मृत्यु, मृत्यु तो बुला ही रही है ना, हर दिन मर ही तो रहे हैं, मृत्यु लोक में तो मरने ही तो आए हैं, मरने की तैयारी करने आए, कैसे मरना है, तो तैयारी अच्छे से होनी चाहिए हमारी। तो यमराज ने तो नोटिस दिया था, वो व्यक्ति नहीं समझ रहे तो हम क्या करें। अब हर दिन हमारे आचार्य हमको नोटिस दे रहे हैं, हर दिन हमको बता रहे हैं कि इतना क्रूशियल टाइम है, किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर कुछ भी घटित हो सकता है। और कैसे बताएंगे भाई, ऐसे ही तो बता सकते हैं ना, बोल के ही तो बता सकते हैं, और कैसे बताएंगे। वो बता रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। कितनी बार बोला जाता है प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, कितनी बार बोला जाता है प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ो। प्रभुपाद ने कैसे बुक्स लिखी है, कैन यू इमेजिन। आंखें ऐसे स्वोलन, ऐसे मोटी मोटी आंखें हो रखी हैं, आप देखिए प्रभुपाद की पिक्चर्स ऐसे फूल गई हैं यहाँ से। कितनी कितनी रात, जिस टाइम पर आप बेड रात को सो रहे होते थे ना, मतलब हम जिस टाइम पर मैं सो रही होती हूँ या जिस टाइम पे आप सब सो रहे होते हैं, उस टाइम पर प्रभुपाद बैठ के बुक्स लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्या क्या जरूरत थी उन्हें, सोच के देखिए क्या जरूरत थी उन्हें, क्या जरूरत थी घर बार हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है मेरे ही बच्चे हैं वो आगे आने वाले। तो रोना चाहिए कभी बैठ के प्रभुपाद के लिए भी, प्रभुपाद आपने कितनी मर्सी की थी, हमको इस्कॉन दे दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो भटक ही रहे थे इतने समय से। वी शुड बी मर्स थैंकफुल कि इतनी मर्सी हमको प्रदान की है। कौन करता है, क्या हमारे इतने आसपास के लोग कर देंगे हमारे, कुछ नहीं, गा देते हैं। एंड प्रभुपाद इज लाइक, आप कृष्णा को नाचो गाओ कीर्तन करो, खाओ प्रसाद खाओ, इस्कॉन बुलेट्स को खाओ, और अपना भजन करो और भगवत धाम पहुंच जाओ। इससे सस्ता कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज के साथ दूसरी चीज मुफ्त, तीसरी चीज मुफ्त, चौथी चीज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त 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 मिल रहा है हमें, और हम फॉर ग्रांटेड
फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए है। तो इसके बाद में एक चीज और यहाँ पर आ रही है कि भक्त जो है फालतू का आलाप नहीं करता है, उसको जो मिल गया वो वही खाता पीता है, वो वही करता है। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिर मान्य प्रियो नरः। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि जिस वो स्थिति में रहता है, ऐसी स्थिति में ही वो अपने आप को ढाल लेता है, जो कि हमने कहा था, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहां पर भी आप प्लांट किए गए हैं वहीं पर ब्लूम कीजिए, वहीं पर आ रहे हैं हम घूम करके। तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि मति संकल्प अपना ऐसा हो कि भगवान की भक्ति में रत लगे हमारी, और जिस स्थिति में है, जहां पर है, वहीं पर रहकर ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। सी, कृष्णा इज अ वेरी पक्का वाला डॉक्टर, बहुत पक्के डॉक्टर है वो। इज अ वेरी पक्का वाला डॉक्टर। कैसे? देखिए, भक्तों का प्रोफाइल तो सबको पता है, जो भी डेटा है या बायोडेटा कुछ भी कहिए, वो भगवान के हाथ में है, ये ऑलरेडी पता है। अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन, हम कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण हमें प्यार करते हैं, तो ये सिचुएशन जो हमारे पास आई है, ये कृष्ण ने सैंक्शन करके दी है, ये भी हमको पता है कि वो लेटर साइन बाय कृष्णा। तो जब जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो हम उसके उसकी दी हुई चीज को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, और वो भी बड़े ब्लंटली और बड़े बदतमीजी के साथ? कैसे? ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसे क्यों, मुझे ही क्यों ऐसे मिलता है? एक बार एक टेनिस प्लेयर होते हैं, उनसे उनको एचआईवी हो जाता है, एक बीमारी है बड़ी सी, जिसका ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल नहीं है। तो वो उनको एचआईवी हो जाता है। तो मीडिया वाले आते हैं, तो वो उनको पूछते हैं कि भाई आप बता सकते हो कि भाई अब इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे देखते हो इस सिचुएशन को, आप तो इतना, आप बताओ क्या करोगे? तो उन्होंने क्या बोला, बड़ा सुंदर उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला कि इस दुनिया में, कितनी बड़ी दुनिया है, इसमें से कितने ही लोग तो टेनिस खेल लेते होंगे, कितने लोग टेनिस खरीदते होंगे, कितने लोग टेनिस खरीदते होंगे, किसी ने खरीदा तो कितने लोग रेगुलर उसको खेल पाते होंगे, और जो खेल भी रहे हैं तो कितने उसको और परफेक्टली खेल पाएंगे। कौन फिर आगे जाकर के नेशनल पे जाएगा, स्टेट पे जाएगा, इंटरनेशनल पे जाएगा, और कौन इतने बड़े लेवल पर आएगा, और कौन फिर जाकर के ये वर्ल्ड लेवल की ट्रॉफी जीतेगा, जो कि मैंने जीती हुई है। तो जब इतना सब कुछ में से मुझे सेलेक्ट करके भगवान ने ये ट्रॉफी दे दी है, तो फिर इतने लोगों में से सेलेक्ट करके अगर एचआईवी भी दे दिया, तो फिर कौन सी बात है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। सी, मटेरियलिस्टिक मैन के पास वो कॉन्शियसनेस थी, तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। और हम भक्त क्या होता है, हमारे आसपास कोई सिचुएशन हो जाती है, हम इतना पैनिक हो जाते हैं, उसमें इतना पैनिक हो जाते हैं कि हम बोलने लग जाते हैं, मेरे साथ कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं तो आपको सब कुछ पूजती हूँ, मैं तो आपका इतना ध्यान रखती, मैं तो 16 माला भी करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ। फिर हम क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट, हम मान नहीं रहे ना कृष्ण की बात, जो कृष्ण ने हमें दिया है, हम रिबेल वही तो हो रहा है ना, हम रिबेल ही तो कर रहे हैं हमेशा से, हम लड़ ही तो रहे हैं ना, ये नहीं चाहिए। यही करके तो हम यहाँ इस धराधाम पे आ गए, कृष्ण से रिबेल ही तो हमने किया ना, वही तो, वो चीज तो वहां पर नहीं जाकर के तटस्थ पे, तट से कृष्ण के पास नहीं जाके ब्रह्मा जी के और ये प्रकृति भौतिक बनाई, इसकी तरफ मुड़ गए हम। अब मुड़ गए तो हम भोग रहे हैं दुख। अब जब ये दुख भोग रहे हैं, हम मान नहीं, अब हमको फिर भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णा, तो नहीं। और ये हमें बात हमेशा याद रखनी चाहिए है, कृष्णा नोज ये वाली बात एग्जैक्टली हमारे लिए क्या ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको सिचुएशन में वो डालते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, इंजीनियर्ड बाय द लॉर्ड है। उन्होंने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, यहाँ इस व्यक्ति से लेकर के इसको ये मान देना है, यहाँ इस व्यक्ति से इसको ये अपमान दिलाना है, यहाँ इसको गर्मी से दुख देना है, यहाँ इसको सर्दी से दुख देना है, यहाँ इसको मच्छर काटेगा, यहाँ इसको कॉकरोच काटेगा, यहाँ इसके खाने में मक्खी गिरा दूंगा। ये सब चीजें हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक्स वाई जी कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, मैं तो अच्छा पढ़ के गई थी, मेरा पेपर में ये क्वेश्चन छूट गया, जो कुछ हो रहा है भक्तों के जीवन में इज अ लेटर साइन बाय कृष्णा। मत आप ये सोचिए कि मेरे पति सपोर्टिव नहीं है, मेरे बच्चे सपोर्टिव नहीं है, मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है, मेरे फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है। आप जिस स्थिति में डाले गए हैं वही आपके लिए जरूरी है, वही आपके लिए जरूरी है। कृष्णा हमारे वेल विशर है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। उन्होंने जानबूझ के हमें वहां रखा है। मेरे पति ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वही जरूरी है। वो हमारे अंदर अहंकार है छुपा हुआ, उसी को वही सिचुएशन, मेरे पति तो डिवोटी हैं, तो ठीक है, मेरे पति डिवोटी नहीं है, कोई मतलब सिचुएशन हो जाती है ना ऐसे, कोई बोल रहा नहीं नहीं ये उनके पति, तो उनके लिए वही जरूरी है। उनको हम्बल बनाना है तो इसलिए नॉन डिवोटी दे दिए,
वो ऑलरेडी हम्बल बने हुए हैं, तो उनको दूसरी कोई क्वालिटी बिल्ड करनी होगी, तो इसलिए उनको डिवोटी हस्बैंड दे दिए। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये, इसके लिए हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना वंडरफुल एग्जांपल आता है कि वो इतनी वेल्दी फैमिली में बोर्न होते हैं। सी, कितनी वेल्दी फैमिली में बोर्न हुए हैं वो, सबको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। इतनी बड़ी, इतनी अच्छी फैमिली में, राजा महाराजा स्टाइल में, हाँ। उसके बाद में कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन में रह रहे हैं। और कैसे, क्या क्या पी रहे हैं? एक छाछ का दोना खा पी के उससे गुजारा करते हैं। ये सीखना, ये हमारे आचार्य हमको अपने आचरण से सिखाते हैं। वो पैनिक, जिस सिचुएशन में रहे हैं वो वैसे ही झेल लिया। गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज, जो ये अർത്ഥियां नहीं होती, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, वो एक मटकी सी लेकर कैसे से राउंड राउंड घूमते हैं ना, उसके चारों तरफ, जो भी उसके चारों तरफ, तो वो जब उसको फोड़ देते हैं, फिर गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज वाज लाइक, वो फूटी हुई हांडी को उठा करके, उस फूटी हुई में, उससे गंगा यमुना जी का पानी भर के, उसमें यमुना जी की मिट्टी डाल के वो खाते थे। कैन यू इमेजिन? हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं रह रहे हैं। क्यों हम कंप्लेन करते हैं कि मम्मा ने ऐसा नहीं किया, पापा ने ऐसा नहीं किया, भैया ने ऐसा नहीं किया, पड़ोसी ने ऐसा नहीं किया? कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कुछ कंप्लेन नहीं करना है। हमको सिर्फ यही करना है कि हमको जो सिचुएशन भगवान ने दी है, कृष्णा, आई एम एक्सेप्टिंग दिस फॉर द प्लेजर ऑफ योर्स, आपकी प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, मेरे को ये स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप मेरे को इतना सब कुछ तो दे रहे हो, आपने जानबूझ के मेरे को इस सिचुएशन में रखा है ताकि मैं आगे दुखी ना हो। आज मैं ये चीजों को सॉल्व कर लूंगी, ये पजल्स को सॉल्व कर लूंगी, तो मैं आगे जाकर के सही हो सकती हूँ। तो इसीलिए भगवान ने हमको ऐसी सिचुएशन में डाला है, और ऐसी सिचुएशन में रहकर ही हम तपस्या करते हैं, फिर यहीं पर ग्रो करते हैं, यहीं पर फिर हमारा जो प्लांट लगेगा, उसी से ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। और अल्टीमेटली हमको प्रसन्न तो फिर कृष्ण को ही करना है ना। हम किसको प्रश्न, हम किसके लिए फिर यहाँ पर कुछ कर रहे हैं? और लास्ट में प्रभुपाद पपट में भी बताते हैं यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति अगर अपने आप को भक्त कहना चाहते हैं, तो उनको अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए है। यह आवश्यक हो जाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो उन बुरे गुणों से दूर अपने आप को करें और अच्छे गुणों को अपने अंदर लेकर आए। और यही भक्ति में विकास का एक जरिया होता है। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि सद्गुणों के बिना कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि आपके अंदर सद्गुण नहीं है, वही हम चिल्ला रहे हैं मटेरियलिस्टिक लोगों की तरह, वही हम वैसी ही सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दूसरों की दुख में पर दुख सुखी हो रहे हैं, हाँ, और पर सुख दुखी हो रहे हैं, बिना वजह का प्रजल्पा कर रहे हैं, बिना वजह का टीवी देख रहे हैं, बिना वजह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही चालू है। तो फिर आप बताइए, हम कहाँ से भक्त बनेंगे, कहाँ से शुद्ध भक्त बनेंगे? और जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, भगवत धाम नहीं जा सकते। क्योंकि नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमको ये क्वालिटी अपने अंदर डालनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो कुछ है उसमें हमें सेटिस्फाई रहने का प्रयास करना चाहिए है। क्रिटिसिज्म को, और जो भी प्रेजेस हमें मिलनी मिलनी होती है, यानी कि सुख दुख, या फिर जो शीतोष्ण गर्मी सर्दी का तो ताप है, भक्त को वो सहना चाहिए। यानी कि जो भी उसके ऑपोजिट, जो भी कुछ उसको मिल रहा है, जो भी बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस से जो भी उसको कुछ मिल रहा है, उसको वो चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, पीड़ा तो होती है, पीड़ा तो होती है ऑब्वियसली। पीड़ा होगी तभी तो हमको एहसास होगा कि इस सिचुएशन से हमें निकलना है, इस सिचुएशन से हमें निकलना है। तो यही कृष्णा को सेटिस्फेक्शन देगा। अल्टीमेटली कृष्ण को प्लीज करना ही, कृष्ण को एक प्रसन्नता ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कुंती महारानी गर्मी सर्दी के ताप को भी सह रही है, सुख दुख के ताप को भी सह रही है। कितना अपयश भी हो रहा है, कितना उनको सहना भी पड़ रहा है, दुख के समय पर भी जहां उनकी इतनी निंदा की जा रही है, वहां चुप भी है, वो कोई फालतू की बात नहीं बोल रही है। पांडवास को देखिए, कितने एग्जाइल में रहे हैं, ह्यूमिलिएशन सहा उतने उन्होंने इतना, हाँ, जो उनका खुद का था सब कुछ, वो सब छोड़ के सब कुछ सह रहे हैं, टोलरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो बोले जाते हैं ना, भगवान के भक्त हैं, उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। तो हमको सीखना है ना, उन्हीं के उदाहरण से तो सीखेंगे हम। कहाँ से सीखेंगे? हमको कोई बॉलीवुड के कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस तो नहीं सिखाएंगे आकर के कि आप ये करो। आचरण सिखा से कौन सिखा रहा है? हमारे आचार्य सिखा रहे हैं, उस सहा है उन्होंने पहले। हमको उनके सहे हुए को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ऐसे रहेगा, ऑनर डिसऑनर भी ऐसे रहेगा। हरदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल आपने लास्ट क्लास में जरूर सुना होगा, प्रहलाद महाराज का आज हमने डिस्कस किया है। तो भक्तों को चाहिए है कि जैसी भी सिचुएशन है
उसको एक्सेप्ट करें। जो कुछ भी है हमारे पास उसको कृष्ण का प्रसाद समझ के और कृपा समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए है, क्योंकि अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली ये हमको हेल्प ही करेगा, नुकसान तो हमारा नहीं करेगा ये। और एक चीज और, एक्चुअल में ना हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर ये जो सिचुएशन हो रही है, मैं फंस गया हूँ इस सिचुएशन में ना। मैं जानबूझ के तो मैंने उसको पलट के जवाब नहीं दिया, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने अपने आप को जानबूझ के वहां बांधा हुआ है। जैसे एक बंदर है, बंदरी लगा लो, एक बंदर लगा लो। वो बंदर ने क्या किया, एक एक छेद में, होल है एक, उसके अंदर हाथ घुसा दिया अपना, उसमें हाथ घुसा दिया। अब उसमें चने पड़े हुए थे बहुत सारे, तो वो क्या कर रहा है, चने बाहर निकाल के लेकर आ रहा है। तो चने लेकर आ रहा है, उसको मुट्ठी को पकड़ रहा है ऐसे और चने को बाहर ऐसे खींच कर ला रहा है। अब उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है छेद से हाथ बाहर निकालने की, नहीं निकल रहा है, वो नहीं निकल रहा, वो चने छोड़ नहीं रहा। वो अपने चने छोड़ेगा नहीं और हाथ बाहर निकलेगा नहीं, तो फंसा हुआ रहेगा। जैसे ही वो चने छोड़ देगा तो हाथ बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में सिचुएशंस ने हमें नहीं पकड़ा हुआ है, हमने सिचुएशंस को पकड़ा हुआ है। ठीक है, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, ओके माता जी, हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है, मुझे ये हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, अगली बार नेक्स्ट अच्छा प्रयास करूंगी, ठीक है, इट्स ओके। तो एक्सेप्ट कर लो, भगवान ने दिया है तो एक्सेप्ट कर लो, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि भगवान दे रहे हैं तो ये हमारे लिए डेफिनेटली जरूरी हो जाता है, और हमको तो एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे को आसक्ति छोड़नी है कि मेरे को मान मिले, मेरे को सम्मान मिले। इजी तो नहीं है, समय तो लगता है, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। उनके संग में आकर ही हमको ये पता चलती है कि हमारे अंदर ये गड़बड़ है। किसी भक्त को देखते हैं कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे अंदर प्रेरणा आती है कि यस, मुझे भी हारमोनियम बजाना सीखना है। यस, वो माता जी इतनी छोटी होकर कितना अच्छा कर लेती है, मुझे भी करना है। यस, वो माता जी का कितना अच्छा स्वभाव है, वो कितनी विनम्र है। यस, वो किसी में निंदा नहीं दिखती करती, ना किसी का अपमान करती है। तो ये चीजें कहाँ से सीखने को मिल रही है, हमें भक्तों से सीखने को मिल रही है। और कोई हमारे अंदर भी अच्छे गुण देख करके कुछ सीखता होगा, तो हम किसी के अच्छे बनने, किसी के जीवन में कुछ अच्छा योगदान करें, उनके लिए प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि प्रॉब्लम में हर व्यक्ति ऑलरेडी है, वो दुख तो पहले ही झेल रहा है ना, तो ऑलरेडी झेल रहा है। तो अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे ना, तो हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा बनने में योगदान दे सकते हैं। मेरे अंदर अगर कोई अच्छी क्वालिटी है, तो कोई दूसरा भक्त अगर मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी देखेगा तो वो भी सोचेगा नहीं, यस, मुझे माता जी से ये वाली क्वालिटी ले लेनी चाहिए। तो हम भी वो बदलने का प्रयास करेंगे। ये सच है कि हम प्रयास करते हैं उस चीज को, वो चीज हमको अंदर अंदर आती है कि या वो माता जी करती है, मेरे को भी ऐसे करना चाहिए। बाहर नहीं बोले चाहे हम, लेकिन अंदर मन में आता है कि मेरे को भी ट्राई करना है, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमको हेल्प करने के लिए ही है, ताकि हमको यहाँ से निकला जा सके। और भक्ताष्टकम, भक्त को क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए जो भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, जो ये सारी जिसके अंदर चीजें हैं वो मुझको प्रिय है। तो अब भगवान का प्रिय जिसको बनना होगा, जो सच में ही बहुत सीरियस है, जिसको भगवान का फेवरेट बनना है, जो कृष्ण को इंपॉर्टेंस देता है, कृष्ण को प्रायोरिटी पे रखता है, और वो भक्त तो जरूर, वो तो प्रयास करेगा। जिसने सोच लिया कि मुझे कृष्णा से प्यार है, कृष्ण मेरे हैं, मेरे कृष्णा है, वो मेरा ख्याल रखता है, मेरे मेरे कृष्ण है वो, मैं कृष्ण को प्यार करती हूँ, तो मैं अपने कृष्ण के लिए मैं ये सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगी। मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे मेरे कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो मेरे को ये सारी बुरी आदतें छोड़नी है। तो वो लग जाएगा आज से, अभी से अपनी, जो कि हमने बोला था स्टार्टिंग में कि पेपर पेन लेके बैठना है, फिर हमको ये करना है, तो आपको यही करना है कि डेली बेसिस पर अपने आप को थोड़ा आत्म आंकलन करना है। तो जो कैविटी हमारे अंदर लगती जा रही है, तो ये कैविटी जो इतने पूरे पूरे कितने कितने सालों की कैविटी से हमारा दांत सड़ जाता है, इतने जन्म जन्मांतरों की जो कैविटी है उससे हमारा ये जीवन सड़ा हुआ है, बढ़ने नहीं दे रहा हमको आगे। प्रारब्ध, हर बार भक्ति करते हैं नींद आ जाती है, माला करते हैं नींद आ जाती है, कुछ और करते हैं कोई दुख आ जाता है, प्रारब्ध अड़ जाते हैं बीच में, ये पूर्व जन्म की चीजें अड़ जाती है हमारे रास्ते में आगे, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आज पूरे दिन में जो मैंने थॉट्स लाए हैं जबरदस्ती के, कुछ भी सोचा, ये भी तो कैविटी है। रात को ये हमारे अंदर फीड हो रही है, सो जाएंगे हम तो, हमको लगेगा हम तो सो रहे हैं, नहीं, वो एक माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड, वो काम कर रहा होता है, वो फीड कर देगा अंदर।
क्या करना है उसको रोकने के लिए? सोने से पहले कृष्णा बुक, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं भी प्रयास करूंगी। मैं भी बहुत बार नहीं करती हूँ, तो ये मुझे भी करना है डेफिनेटली। मैं पहले प्रयास करूंगी इस चीज का, पर मैं आपको बोल रही हूँ आप भी प्रयास कीजिएगा। तो रात को सोने से पहले 10 मिनट्स के लिए सही कृष्णा बुक पढ़ के सोएं। उससे क्या होगा, जो पुराने जो गंदे थॉट्स आए हैं ना, नेगेटिव चीज पॉजिटिव के साथ नहीं रह सकती, तो उसको ही जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। तो पॉजिटिव संस्कार ऐड हो गया, एक कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी भी हो गई हमारी, भक्ति की क्रिया हो गई। सोने से पहले कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो हमारे चित्त में कुछ बुरी चीज एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने दरवाजा बंद कर दिया है, एंट्री क्लोज। तो फिर क्या, उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हमको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। सो आज का यही वर्ष हमको पढ़ना था, ये हमने अभी कंप्लीट किया है। और एक मना शिक्षा करके रघुनाथ दास गोस्वामी की बुक है, मतलब उनका वो है पूरा का पूरा। तो उसमें बहुत सुंदर मन के ऊपर चीजें बताई गई हैं, तो भक्ताष्टकम में ये हमको हेल्प कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये चीज हमको, अपने मन को तो हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेकिन कर सकते हैं। भगवान ने बोला ना कि असंभव नहीं है, पर प्रयास लगेगा। प्रयास लगाने के लिए प्रभुपाद ने सोल्यूशन दे दिया है ऑलरेडी। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर सकते हैं हम, बेसिक जो चीजें रेगुलर बेसिस पे प्रभुपाद ने बोली है वो हम कर सकते हैं। तो मन की वृत्ति को हमें दूर करने के लिए यही सब करना पड़ेगा। अच्छा, जिस भी सिचुएशन में हमें डालते हैं तो हम उसमें रहते हैं, तो क्या हम, हमको लगता है कि हम बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में है? क्या कमल ने कभी ऐसा बोला है कि मेरे को कीचड़ में क्यों डाला? देखिए, कीचड़ में रहता है, होता है कितना बढ़िया लगता है, भगवान के चरणों में कमल, और सब जगह पर कमल नयन, कम, हस्त कमल, चरण कमल। क्या गंदगी में खिला, गंदगी में रहा तो खिला। जो जैसी जगह पर रह करके अपने आप को निखारेगा, वही ब्लूम करेगा। आई ऑल्सो फॉलो दिस थिंग, मैं मानती हूँ इस चीज को। तो जैसी सिचुएशन है उसमें ही रहिए, और उसी में ही अपने आप को ब्लूम कीजिए। ये सच में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। टोलरेट कीजिए, इट्स ओके, टोलरेट कीजिए। जब हमारी जब हमारी तुलसी महारानी है, हमारी कुंती महारानी है, और भी सीता मैया है हमारी, सती माता है, कितने इन्होंने इतना सहा। तो विमेंस डे तो बोल के बना लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ इन्होंने सहा, तो इनका जैसा तप भी लाना चाहिए हमें अपने अंदर। तो हमारी लाइफ डेफिनेटली इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी। सो माता जी, इसके साथ में मैं यहीं पर इसको कंक्लूड करूंगी। और मैं आपसे क्षमा याचना भी करूंगी यदि मैंने कुछ भी गड़बड़ करी है, तो प्लीज मुझे अपना छोटा बच्चा, छोटी बहन, बड़ी बहन, कुछ भी समझ के, मूड समझ के जाने दीजिएगा, और जो अच्छा अच्छा लगा है उसको रख लीजिएगा। सो यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न है तो। 8:50 हुए ना, अभी क्या हुआ टाइम? यस, 48। ठीक है। आ यस, यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर क्लास लिया। मुझे बहुत मतलब जो आपने बोला ना कि जहाँ पे आप हो वहां पे आपको ग्रो करना है, ब्लूम करना है, ये पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ये रिलेट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेटेड चीज हुई है। तो अभी मैं ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा करूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था माता जी कि जैसे मतलब आई डोंट नो कि मैं इसको ठीक से समझ नहीं पाई कि जैसे इक्विपॉइज रहना, जैसे आपने वो पॉइंट बोला था कि सुख दुख में या मतलब हर स्थिति में। तो मुझे ये पूछना था माता जी कि मतलब जैसे अंधेरा और सुबह, ठीक है, तो उसमें वो तो मतलब अगर अंधेरा होता है तो हमें मतलब हम जो उसमें जो कार्य करते हैं और जो सुबह में जो कार्य करते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट? तो हम उसको इक्वल नहीं देख सकते ना कि सुबह और अंधेरा वो इक्वल कैसे हो सकता है मतलब। या फिर मतलब जैसे कोई स्वीट है हमारे प्लेट में और कोई खट्टी चीज है, तो हमें हम जब जैसे खट्टी चीज स्वीट खाते हैं तो हमें ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खट्टी चीज खाते हैं तो हमारा मुंह ऐसे मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है। तो फिर मतलब उसको इक्वली तरीके से हम कैसे देख सकते हैं मतलब, क्योंकि वो अलग अलग दो चीजें हैं और दोनों की अलग नेचुरली वो अलग अलग रिएक्शन, हम वो यस, इसको इक्वली कैसे दृष्टि से देख सकते
यस यस माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो माता जी, जैसे सर्दियां आएंगी तो सर्दी का ही ताप मिलेगा, गर्मी आएगी तो गर्मी का ही ताप मिलेगा, खट्टा खाएंगे तो खट्टे का टेस्ट आएगा, मीठा खाएंगे मीठे का, नमकीन खाएंगे कड़वा खाएंगे, जो जैसी चीज हमें प्रकृति के हिसाब से जो उसका है, जो चीज उसके अंदर है वो हमें देगी। अब हमारे अंदर जो चीज होगी हमारा रिएक्शन वही आएगा। हमारे अंदर वो चीज नहीं है ना, हमारे अंदर है नहीं वो चीज, क्योंकि हम संभाव नहीं देख पा रहे हैं। तो हम टेस्ट को, सुख को, दुख को, इन चीजों को हम शरीर की दृष्टि से ले लेते हैं। आत्मा को तो महसूस नहीं होता ना ये सब चीजें, शरीर को महसूस हो रही है ना ये हम्म। चीजें, दुख है, पीड़ा है, बाधाएं हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है ना। और हमको ये बात पता लग जानी चाहिए कि शरीर तो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो शरीर की वजह से हम अपने मन को क्यों दूषित करें? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया और किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया। तो अब ये एक व्यक्ति जो बुरा कर रहा है उससे हमें बहुत रोना हो रहा आ रहा है, उससे हमारी बहुत हृदय को पीड़ा हो रही है, हमारे शरीर को कष्ट पहुंच रहा है। एक व्यक्ति ने हमें बहुत मान सम्मान इज्जत दिया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको प्रसन्नता मिल रही है और उससे हम फूले नहीं समा रहे हैं। ठीक है, उससे हमारे अहंकार में भी वृद्धि हो सकती है। दो सिचुएशन है। अब ये दो सिचुएशन ये शरीर के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन मेजर चीज क्या है, इसका जो संस्कार बन रहा है, वो जो छलनी में से जो छन गया है ना, वो चीज हमारे पर प्रिंट डाल रही है। तो जो डर्ट आ गया वो तो यहीं रह जाना है ना, छलनी के ऊपर ही रह जाना है, वो तो छन के जाएगा नहीं आगे, वो तो वहीं रह जाएगा। तो हमको ये चीजें तो अलग अलग हैं, यस, अंधकार प्रकाश, सुख दुख, गर्मी सर्दी, सुख, ये जो भी है तो अलग अलग ही ऑब्वियसली, परंतु इस चीज में ही संभाव रहना कि सुख है तो टेम्परेरी है, दुख है तो टेम्परेरी है, जब तक शरीर है तब तक है, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना है। इसीलिए तो जो हमारे आचार्य ने बुद्धि लगाई, इसीलिए तो उन्होंने ये चीज लगाई बुद्धि की, हमें पता चल गया है महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, हाँ, महावीर भगवान, ये जो और आचार्य हुए हैं या फिर जो जिनके हम पढ़ते हैं शास्त्रों में या फिर ये सब चीजें, तो इन्होंने ये चीजें तो सोची कि इनको ये समझ में आ गया कि ये चीज तो हमको सिर्फ बांध रही है, हमारा जो आत्मा का जो रियल काम होना चाहिए उससे रोक रही है। तो ये टेस्ट में अगर पड़ गए तो रुक गए, मटेरियल नेचर में उलझ गए, क्योंकि ये जाले के जैसे है, मकड़ी का जाला होता है ना, जैसे मकड़ी के जाले में फंस गया ना तो निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और निकलेंगे भी तो मकड़ी का जाला चिपक जाएगा, हाथ पे चिपक जाएगा, कहीं चिपक जाएगा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे को ये चीज अपने आप को समझानी पड़ेगी, वो सोल्यूशन, विजडम, ज्ञान, शास्त्र, जब हम ये नॉलेज, ये ज्ञान अपने अंदर ले लेंगे तो हम ये बात समझ जाएंगे कि दुख ही बेस्ट चीज है। अनीता माता जी, आप क्या म्यूट कर पाएंगे आपको? एक सेकेंड, वॉइस आ रहा है उधर से। यस, तो ये चीजें, माता जी आप क्या म्यूट कर पाएंगे? यस, अभी ठीक है। तो ये चीजें जो मैं कहाँ थी, यस, तो ये जो चीजें आ रही है हमारे पास, ये चीजें परफेक्ट हैं हमको ग्रो करने के लिए, एक चीज। दूसरा, इससे पीड़ा तो होती है क्योंकि इनका अपनी अपनी प्रवृत्ति है, प्रकृति है ना। ठंडी चीज, बर्फ की प्रकृति अपनी है, आग की अपनी एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है। तो वो आग के पास जाएंगे तो वो हमें जलन ही देगा, बर्फ के पास जाएंगे तो शीतलता ही देगा, तो नींबू के पास जाएंगे तो खट्टापन ही देगा। ये चीजें तो अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रही है ना। तो हमारी प्रकृति क्या है, हम आत्मा का क्या स्वभाव है, हम क्यों शरीर के अकॉर्डिंग बिहेव सच्चिदानंद। करने लग जाते हैं? हाँ, हम क्यों शरीर के अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं, जबकि शरीर ये जबकि शरीर जबकि शरीर यही रह जाना है। एक सेकंड माता जी। यस, जबकि हमको पता है कि शरीर तो हमारा यही रह जाना है, तो फिर क्यों अपने आप को मकड़ी के जाले में फंसाना है? क्यों हम बंदर के जैसे चनों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? क्यों हम पकड़ के बैठे हैं? हमको पता है यहाँ दुख ही मिलने हैं, यहाँ हम सही चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रख माता सकते जी, हैं, यहाँ दुख ही मिलना माता है। जी मतलब ये जैसे हम अपने आप को तक है सोल के यहाँ। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं या बॉडी के इसमें, तो जैसे वो रूल्स मतलब जैसे सोल के लिए जो चाहिए चीजें और जो बॉडी के लिए जो ड्यूटीज होती है जो अलग अलग होती है, और कभी कभी वो एक साथ जब क्लैश हो जाती है तो फिर हम मतलब
पता नहीं होता कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें वो हमारे सोल के लिए जो ड्यूटीज है वो ही करनी है, लेकिन हम हमारा सोल इस बॉडी में है, और जैसे वो हमारा बॉडी ये एक व्हीकल है, तो फिर तो वो ऐसे जब क्लैश हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। और माता जी, और एक आपने जो पॉइंट बोला था कि जो अच्छे गुण है जो हमें इम्बाइब करने चाहिए अगर हमें कृष्ण को प्रिय प्रसन्न करना है और उनके प्रिय बनना है, तो लेकिन हमारे में कोई अच्छे गुण नहीं है, तो माता जी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं माता जी, मतलब हम प्रयास बहुत करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, और फिर वो करते 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 हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जैसे हम ऐसे वो टॉप एक ऐसे ऐसे पॉइंट पे आते हैं कि वो अभी नहीं हो रहा है, तो जैसे हम प्रे भी करते हैं उनसे कि, तो फिर हमें ऐसे उस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखिए, है, ये ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमको अच्छे गुण लाने का, अलग से डालने का प्रयास नहीं करना है। सूरज निकलेगा तो रोशनी खुद आएगी, चंद्रमा निकलेगा तो शीतलता, रोशनी खुद आएगी। भक्ति करेंगे तो ये गुण खुद आ जाएंगे, बाय प्रोडक्ट है, अलग से प्रोडक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको ये गुण अपने अंदर विकसित लाने नहीं है, गुण हमारे अंदर हैं। इनको, जैसे वो हैंडपंप वाला एग्जांपल है ना, कि पानी ऊपर से डालना है, वो भक्ति करनी है, वो भक्ति को बहुत अच्छे से करना है, भक्ति वाली एक्टिविटीज बहुत अच्छे से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लाइफ में टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ रही है, उसको आप कैसे डील करोगे? उसको आप ऐसे डील करोगे, अगर आप शास्त्र अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, अगर आप शास्त्र अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप श्रवण अच्छे से करोगे, तो नेचुरली जो चित्त के ऊपर जो कंटेमिनेशन आया हुआ है वो नेचुरली हटने लगेगा। ये फैक्ट है, वो काम करता है, क्योंकि भक्ति का राइट, प्रोसेस ऐसा है ना, बहुत ऐसा गुह्य होता है। है। वो हटाएगा, वो चीज हटाएगा, तो नेचुरली हमको समझ में आएगा, खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही हो जाती है, वो नेचुरली खुद ही होगी। और उससे हमको ये समझ में आएगा कि ये कोई बात नहीं ना, ठीक है। जहां पर पहले वो आंटी मुझे परेशान करती थी, जो मुझसे कुछ माता भी जी, मुझे हम बोलते थे, वैसे तो होता है ना उनका कि हम एक्सटर्नली ऐसे करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया ना कि किसी ने हमें बहुत बुरा बोला, ये बोला, तो हम उसको टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे एक्सटर्नली करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में उसके बाद जो ऐसे ये हो जाता है, और हम प्रिंट रह जाता है। मन में ये हो जाता है, हम इतने ये होते हैं कि मतलब अरे, मतलब हमने ऐसे कुछ हमारे फीलिंग नहीं था, लेकिन अभी ऐसे हो गया है, लेकिन उस पे ही हम फिर वो चिंतन चिंतन मुझे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो ऐसे चलता ही रहता है, तो फिर मतलब जैसे आपने ये भी एक अच्छी सोल्यूशन दिया कि हम अपने विग्रहों को देखें या फिर बुक्स पढ़ें या बहुत सारी चीजें जो भक्ति के रिलेटेड है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीज होती है कि अरे कि मतलब जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ठीक उसको है। आइडेंटिफाई करते हैं हमारे शरीर से, तो जैसे हम हम्म। उसके भी विचार करते हैं कि हमारे मतलब मुझे नहीं समझ गई पता मैं है आपका कैसे क्वेश्चन, वो। हाँ, मैं समझ हाँ। गई आपका क्वेश्चन। सी, आप सोच के देखिए, आप अभी इस बर्थ में, आपको आपके पिछले वाले बर्थ में क्या हुआ, आपको याद है? नहीं। उसके पिछले वाले का याद होगा? किसी बर्थ का याद है? नहीं ना। हमने नहीं। हर बर्थ में बहुत बुरे काम किए हुए हैं, आपको पता है, बहुत बुरे काम किए हुए हैं, और हमको वो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि कृष्ण ने हमें भुला दिया है। आपको, आपके साथ कोई एक सिचुएशन हुई, कोई एक, आपके साथ में कोई घटना हुई, या कोई भी एक सिचुएशन घटी, तो वो चीज हमको इतना ओवर पावर कर जाती है, इतना हमको स्ट्रेस देती है, वही चीज हमारे दिमाग में रहती है। 4 दिन पहले कोई चीज हुई है, वो आज तक हमारे साथ चल रही है, इतना हमारे दिमाग में आ जाती है। 1 महीने पहले कोई चीज हुई होती है, आज तक हमारे माइंड में उसका इतना वो रहता है इम्पैक्ट। सोचिए, अगर भगवान ने ये लॉक जो लगाया है, ये अगर अनलॉक कर दिया होता कि हम अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रखते, पागल हो जाते हम, भक्ति का भा नहीं कर पाते हम। सच बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर पाते। भगवान ने सब कुछ भुला दिया, और ये जन्म का कारभार हमारे सर पे छोड़ दिया कि करो भक्ति। उसमें भी हम ये जो छोटी छोटी चीजें, जो इसी जन्म की जो थोड़ी मोड़ी चीजें हो जाती है, वो भी हम नहीं भूल पाते हैं। सी, हम कितने ईगोइस्टिक है, हमने ईगो, इतना अहंकार अपने ऊपर लोड किया हुआ है कि चीजों को छोड़ना भी नहीं जानते हैं। हम छोड़ देना चाहिए, इससे सरल रहना चाहिए, डुप्लीशियस नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि सरल रहो, कोई बात नहीं, कोई चीज हो गई, बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। कोई चीज हो गई, ठीक है, किसी के साथ हो गया, कुछ हो गया, उसी को माफ कर दो, आगे बढ़ो। इससे आप उसके साथ बंधे नहीं रहोगे। नहीं तो आप उसको माफ नहीं करोगे, आप उसके साथ अटके रहोगे, और वो थॉट तब तक आपके माइंड में रहेगा। द मोमेंट यू रिलीज, आप उसको रिलीज करो कि कृष्णा, आई सरेंडर,
हो गया, ठीक है, मैं उन्हें माफ करती हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। और अगर मांग सकते हैं तो ठीक है, नहीं मांग सकते तो भगवान से मांगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, प्रेरणा देंगे, आपको रिलीज कर देंगे एटलीस्ट उस चीज से निकलो और आगे बढ़ो। फिर आप आगे आगे देखिए, आप क्या कर रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो, एक पैर आगे बढ़ रहे हो, फिर एक पैर पीछे मुड़ के देख रहे हो, फिर पीछे पीछे भी रख रहे हो पैर, इससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि एक पैर आगे रख रहे हो, फिर एक पैर पीछे रख रहे हो, फिर आगे रख रहे हो, पीछे रख रहे हो, तो मतलब आगे नहीं बढ़ रहे ना, वही आगे पीछे ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में तो ग्रोथ कैसे होगी, फिर हम स्टक हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमको अपने आप को सशक्त बनाना होगा, शास्त्र अध्ययन ज्यादा करने, रीडिंग, बुक रीडिंग की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ये चीज में बुक रीडिंग बहुत अच्छी है। यदि आप बुक रीडिंग करेंगे, आप लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर्स को भी लिखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तो उस चीज से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम हमारी पुराने संस्कार में ये वाली चीज ज्यादा है। जैसे मैंने बोला, आप नोटबुक पे लिख सकते हैं कि हमने क्या, हमारे साथ गड़बड़ हुई है पूरा दिन में या कुछ, फिर उसके ऊपर मनन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे मुझे इसका बेटर वर्जन बनना है, तो नेक्स्ट डे मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, तो वो हेल्प करेगा वहां पर। और जब ये जो संस्कार हमारा पुराना वाला बना हुआ है, अहंकार वाला, कि छोड़ने नहीं दे रहा, तो इस चीज को फिर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं, देखिए हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इतना इम्प्रिंट आ गया है हमारे पे कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे बाकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये होता है ऐसा, ये सत्य बात है, ये हम बहुत सारी सिचुएशन पैनिक करते हैं, लेकिन जितना पहले परेशान करती थी उतना तो अब नहीं करती है एटलीस्ट। शास्त्र अध्ययन करने से ये तो बेनिफिट होता है, तो आप भी ऐसा कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए। शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरी बुक्स मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और एक बार नहीं कई बार पढ़ रहा हूँ। सोचिए, जिसने बुक लिखी है उनको क्या बुक पढ़ने की जरूरत है, अपनी ही बुक पढ़ने की क्या जरूरत, किसी और की बुक पढ़ेंगे ना, ताकि और बुक लिख पाए। बट वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी ही बुक पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं बताइए, कोई बता सकता है? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने खुद से नहीं लिखा, वो कृष्णा उनको बताते हैं और तब वो लिखते हैं। उनका एक इंसिडेंट भी था जो मैंने हाँ, सुना था बहुत पहले, कि जैसे एक उनके डिसेपल थे, तो हमेशा प्रभुपाद रोज कुछ ना कुछ तो लिखते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, व्हाई डिडंट यू आज राइट टुडे? कृष्ण जी। एंड देन प्रभुपाद सेज कि आज कृष्णा ने मुझे कुछ बताया नहीं तो मैंने नहीं लिखा। कृष्णा डिक्टेट करते थे, और वो बोलते थे, जैसे बलदेव विद्याभूषण का जो एग्जांपल आता है, गोविंद देव जी टेम्पल वाला, जो गोविंद भाष्य लिखा था, तो उसमें गोविंद देव जी ने डायरेक्ट बोला था उन्हें, वो भाष्य, जो गोविंद भाष्य, जिसकी वजह से आज हमें संप्रदाय मिल गए हैं, हमें वैलिडेशन मिल गया, राधा रानी की पूजा कर पा रहे हैं, है ना। तो उनको भी गोविंद देव जी ने पूरा डिक्टेट किया था। सिमिलरली जब प्रभुपाद लिख रहे थे तो उनको कृष्णा ने बोला था। तो ये सारे जो इसमें लिखा हुआ है, ये सब कृष्णा का बोला हुआ ही है, और इसीलिए इन वर्ड्स को देखना, इनको छूना, भागवतम को छूना, भागवतम को देखना, उनको मस्तक पे लगाना, उनको खोल लेना, उनको पढ़ लेना, भगवान के दर्शन कर लेना, चित्त की शुद्धि। हिजोल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, शिला प्रभुपाद की बुक्स अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आप देख भी पा रहे हो, देख रहे हो, तो भी चित्त शुद्ध हो रहा है, उसको खोल रहे हो, उसका इंडेक्स पढ़ ले रहे हो, उसके शब्दों पे हाथ लगा ले रहे हो, आप समझिए भगवान की वाणी है वो, आप उसको छू पा रहे हो, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। तो माता जी आप ऐसा कर सकते हो, ये शिला प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, भगवान के पिक्चर्स देखना है, भगवान को प्रसाद भोग लगाना है, कभी कभी घर में खुद कुछ कुकिंग करके भगवान को खिलाएं। कृष्णा कॉन्शियस थोड़ा अपने मन को बाहर की चीजों से हटा करके थोड़ा सा कृष्ण में लगाइए, लगाने का प्रयास कीजिए, और यही बेस्ट सोल्यूशन है। श्रवण, अध्ययन, जपा, भक्तों का संग, ये ऐसा कर सकते हैं माता जी। आई होप थैंक यू आपको माता जी, समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, और ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद। यस, आनंद, आनंद लीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। माता जी, जैसे आप बता रहे थे कि हमें टॉलरेट करना चाहिए। हाँ, तो माता जी मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हमें स्टैंड लेना ही है। जैसे अर्जुन भी यही कह रहे थे कि नहीं, मैं भक्त बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे नहीं करना युद्ध। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो माता जी, ऐसा हो सकता है ना कि हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ है कि हमें स्टैंड लेना ही है। मतलब ऐसा ठीक है, हो सकता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमें वीक समझ लिया जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही है, इनको तो, ये तो वीक होते हैं, भक्त तो वीक है, बट वीक तो नहीं गॉट होता है भक्त, है ना। इट। हम कोमल हो सकते हैं लेकिन हम दुर्बल तो नहीं है। तो हमें हम्म, स्टैंड भी लेना होगा। तो माता जी, इस सिचुएशन में कैसे इसको देख सकते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं। वरना अगर हम ऐसे सोच लेंगे तो फिर कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाएगा, ऐसा।
यस तो माता माता जी जी, आप समझ गई क्या? मैं। Yes। जी। माता जी, जब अर्जुन तो क्षत्रिय थे, वो लड़ भी सकते थे, फाइट भी कर सकते थे, सब कुछ खत्म भी कर सकते थे, और वो इतने, और नर नारायण में नर है वो, तो भगवान की पूरी पूरी शक्ति है उनमें, है ना, विष्णु तत्व है। तो यानी कि कह सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु वो कंफ्यूज थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना। तो कर तो सब कुछ सकते थे, लेकिन किया नहीं। तो उसके करने के लिए उन्होंने युद्ध भी किया, लेकिन वो कब किया? जब उन्होंने किसी से मार्गदर्शन लिया, जब उन्होंने किसी से गाइडेंस ली। तो जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें भी अपने गुरु या मेंटर या काउंसलर से ये चीज पर एक बार सलाह लेनी चाहिए कि ये सिचुएशन है, तो क्या इस पे मैं एक्शन ले लूं। बिना किसी गाइडेंस के तो नहीं लेना चाहिए है, क्योंकि अभी हम ले सकते हैं वो चीज, लेकिन आगे चल करके हमको उसका रिग्रेट भी हो सकता है। क्यों? क्यों रिग्रेट हो सकता है? क्योंकि यदि भक्तों के समाज में हुआ है ऐसा, तो डेफिनेटली अपराध तो बनेगा। कुछ भी, कोई भी है, हाँ, उसमें हम अथॉरिटी के थ्रू जा सकते हैं। यदि बाहर कुछ हो रहा है, तो भी हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर हमारे पास जो भी जुडिशरी, अगर कुछ बड़ा इशू होता है, तो उसमें हम कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ऐसे जा सकते हैं। परंतु यदि अगर हम इन जनरल बात करें, तो कोई भी अगर हमें ऐसा सिचुएशन लेना है, कोई भी अगर हमें ऐसी जगह पर एक्शन लेना है जिसमें सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला हमें कम आंक सकता है और हमारी वैल्यू को कम कर सकता है, हमें बेवकूफ समझ सकता है, ये सोच सकता है कि उनका कुछ नहीं है, ये तो मतलब ऐसा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो एक बार आपके जो सीनियर कोई मेंटर है या फिर गाइड है या काउंसलर है, उनके कानों में से जरूर निकालनी चाहिए ये चीज। क्योंकि अर्जुन ने भी वही किया। लड़ तो वो खुद भी सकते थे ना, क्या वो कम थे लड़ने के लिए? लड़ तो वो खुद भी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं की ना, वो तो गाइडेंस ली ना उन्होंने कृष्णा से। तो कृष्ण एज अ गुरु रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु से गाइडेंस ली, मार्गदर्शन लिया। सिमिलरली हम भी हमारे जो ऊपर सीनियर है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें ये स्टेप लेना है, ऐसी सिचुएशन है, तो क्या मैं इस गाइडेंस, क्या इसमें मैं एक्शन ले लूं। और अगर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि कभी काउंसलर अवेलेबल नहीं है या कोई और नहीं है, तो उसमें हमको पता लग जाता है। शास्त्र अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, अगर हमारी नॉलेज, अगेन विजडम काम आती है, तो यदि हमने उतनी विजडम गेन की है, थोड़ा बहुत भी अगर शास्त्रिक नॉलेज रखी है, तो इससे हमको ये पता लग जाएगा, अंदर परमात्मा रूपी बैठे भगवान आपको जरूर गाइड करते हैं उस सिचुएशन पे हमें, कि ये इस चीज पे एक्शन ले लो या उस चीज पे मत लो। यदि भजन अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परमात्मा गाइड कर देते हैं। परमात्मा तो हर बार गाइड करते हैं, लेकिन भजन अच्छा होता है तो हम परमात्मा की आवाज को सुन पाते हैं। अदरवाइज फिर जो है गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उससे फिर आगे चल के हमें रिग्रेट होता है, क्योंकि हम जो चीज अभी सोच रहे हैं, हमें नहीं पता वो हमारा सूक्ष्म अहंकार है, उसकी वजह से ये सिचुएशन हो रही है, या रियलिटी में हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा टॉलरेट कर पाए उसको, और जब नहीं कर पाते हैं, तो उसमें शास्त्रिक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, भजन अच्छा है तो परमात्मा गाइड कर सकते हैं। तीसरा, अपने किसी मेंटर या काउंसलर के थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं। यही बेस्ट तरीका होता है। यस माता जी, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। थैंक यू। ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद माता जी। यस, एक माता जी थे कहाँ? ओके, हाँ, यस, उमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे मतलब कृष्णा बहुत माता जी, प्रणाम, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर लेक्चर। आपने बहुत गहरा रिसर्च किया, और एक एक एग्जाम्पल। 1 मिनट, मेरी बैटरी लो हो रही है, 1 मिनट, कोई है ना। बात नहीं। अ, हाँ, चलेगा। तो मैं ये जस्ट आपसे पूछना चाह रही थी, अ, माता जी के, ये जो एग्जाम्पल्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये दिस इज फॉर अ प्योर डिवोटी एक्चुअली ना, है ना। तो अभी तो हम कहीं पहुंचे नहीं है इसमें, तो कोई भी नहीं, हाँ, ये वी आर फार फार अवे फ्रॉम दिस। हाँ, जो मुझे लगा, मतलब जो भी है, नहीं चाहे नहीं, ठीक है पुराण में जो भी जी। एग्जांपल्स है ना, ठीक है। तो इसमें तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। ऑल दिस जो भी है, ये सब सब प्योर डिवोटी है ना, जो शुद्ध भक्त के लिए ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम, माता जी, यस यस यस। हाँ, तो अब हम प्रयास तो है, प्रयास तो है, लेकिन अभी कहीं पहुंचे नहीं है, एटलीस्ट मैं तो पहुंची नहीं कहीं भी। अरे नहीं। वही है ना, वही चिड़चिड़ापन, वही सारा कुछ कुछ हम, अभी हम कोशिश करते हैं, प्रयास हम सबको ही कर रहे हैं, चाहे क्लास में है, कुछ भी हम तो। अब भगवान का प्रिय होने के लिए बेसिकली हमें, जो डिवोटीज के लिए, इसमें सारे जो एग्जांपल्स है डिवोटीज के लिए है बेसिकली। भगवान के लिए तो सिर्फ 3-4 ही है जो मुझे लग रहा है इसमें, आउट ऑफ क्या 34-36 जो भी इसमें भक्ताष्टकम है, तो भक्तों के लिए मेनली आ भक्तों रहा के है। लिए मोस्टली, है ना। भगवान के लिए तो आई थिंक बहुत फ्यू है इसमें। तो माता जी, हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दो कि हम
हम क्या तो क्या करें, मुझे तो समझ में नहीं आता बेसिकली। यस माता जी, ये बहुत आप बहुत इस पे मनन करते हैं, ये तो तभी आपका ये प्रश्न आया है माता जी। ये क्वालिटीज हैं शुद्ध भक्त में दिखेंगी, परंतु जब भी कोई क्लास में टॉपर होता है, यानी कि वो सबसे ऊंचे उस पे चला गया है अभी कोई भी व्यक्ति, तो कभी तो वो भी छोटा होता है, कभी तो वो भी किसी स्तर पे होता है। तो यदि वो उस लेवल की प्रिपरेशन करता है तभी वो उस पोजीशन पर भी जाकर बैठता है, यानी कि उस पद पर भी बैठता है, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 भी वही लेकर आता है जिसने वो लेवल पर प्रयास किया होता है। तो जब हमें सितारे चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं ना कि सितारे चाहिए, आपको स्टार्स चाहिए, तो आप मून, मून क्या एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि आपको मून मिल जाएगा, और इससे ज्यादा कम तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर तारों की कामना करोगे तो मून मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम बहुत एंडेवर करके एक अच्छे भक्त के अंदर जो गुण है वो गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो एटलीस्ट हम ग्राउंड लेवल पर तो नहीं रहेंगे, उससे वो शुद्ध नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट कहीं उस जगह पर जाने के लिए कहीं तो पहुंचेंगे। मतलब 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा, 80 90 कुछ तो आएगा ना, एटलीस्ट 30 20 10 फेल कुछ तो नहीं तो हो जाएंगे आएगा ना। 33 से तो। हाँ, हाँ, जैसे लेकिन आपने, आएगा वो और भी बढ़ जाएगा। जी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाए माता जी और दीदी, आई कैन कॉल यू, इज दैट, लेकिन हमारे गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि हमें उसका रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें हम्म, बस प्रयास करते जाना है ना। We don't have to yes, leave. We just have to go on and on and on and on and on. It might take many lifetimes from now onwards also, but we just have to go on trying, and not worry about the result at all. है ना? आज नहीं उठ आपको पाए। नहीं लगेगा लाइफ आफ्टर लाइफ माता जी, हम्म। इसी में हो नहीं नहीं, जाएगा हम सबको आपका। लगेगा। हम तो बाद में एक्सटर्नल बोला और है। कुछ होता है, इंटरनल और कुछ होता है दीदी। एक्सटर्नली यस, वे में बी समथिंग एल्स, बट इंटरनली वी आर ऑल, मैं तो स्ट्रगलिंग। मूड हूँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इंटरनली हम सबको बहुत समय लगेगा। एक्सटर्नल से हमें जजमेंट नहीं करनी किसी को, बट इंटरनल हम हम्म लोग की जो प्योरिफिकेशन है। आज जो गुरु महाराज का लेक्चर था सुबह, जो फर्स्ट कैंटो से जो था, तो उसमें यही गुरु महाराज ने बताया, और उसमें कैंटो में भी लिखा हुआ है कि तो 1.8.7 का, कि हमें भगवान की लीला है, इसमें श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। श्रवण से हम्म। हमारे सारे जो प्रारब्ध है, ये सब, हमें सब कुछ, कलमश। हमारी हम्म सारी पाप वगैरह सब कुछ नष्ट हो सकता है हम्म ना। हम्म हम्म, तो सुबह से शाम तक हम्म। अगर हमें कुछ भी नहीं समय में, तो कान में लगाओ, कम से कम वही सुनते रहो, कुछ तो अंदर जा रहा है ना। तो वही यस जो, माता जी, और इसमें जी, हाँ, तो यही है कि जो आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, तो हमें हमेशा 24/7 जितना हो सके हमें बस भगवान में ही लिप्त रहना है, सुबह से शाम तक। हमारा जो प्रोग्राम है, इट शुड बी एब्सोल्युटली टाइट। बहुत सुंदर समझा दी थी आपसे, बहुत एंड बहुत। माता जी इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि हम कभी भी जो भी एक्टिविटीज कुछ भी कर रहे हैं उसके बल पे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। नहीं। अल्टीमेटली कृपा ही होगी, और जी वो कृपा जी। कब होगी जब हमारा एंडेवर इतना एंड बढ़ेगा, तो हमारा प्रयास देखेंगे भगवान। हमारी योग्यता कभी भी नहीं होनी, नहीं, हमारा वो योग्यता तो है नहीं। प्रयास, जब वो हमारा प्रयास देखेंगे भगवान, तो हमें शुद्ध भक्त भी बनाएंगे और वो लेके भी जाएंगे। तो हमको तो रिजल्ट आ ही जाना है, हमको तो सिर्फ अपना एंडेवर करना है। एंडेवर हम कर। रिजल्ट तो सोच ही नहीं रहे, तो हमारा वो एंडेवर की ही बात हो रही है कि हमको वो एंडेवर इतना करना है कि उससे कृष्ण उतने प्रसन्न हो जाएं। वो हमारा एंडेवर, और उसको करने के लिए हमको कुछ छोड़ना है इंटरनल, कोई बैड हैबिट है, कुछ छोड़ना है, उसको लिख लें, ये मेरे अंदर ज्यादा मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझे इनके ऊपर काम करना है। किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है, तो वो आज का डे, आज मंडे है, आज पूरा दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा कि मैं झूठ ना बोलूं। तो इससे एक छोटा बेबी स्टेप लिया, एक स्टेपिंग स्टोन्स के जैसे। फिर वो नेक्स्ट डे उसको चुगली करने की आदत है, आज पूरा दिन मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा। एक नया संस्कार, एक नया बीज जनरेट हो गया, वो एंडेवर कर रहा है। कृष्णा लाइक्स कि ये, हम तो भगवान के सामने वो छोनू छोनू से ही बच्चे ही है ना, हम तो छोटे छोटे से ही हैं उनके। तो उनको तो क्या ही लगेगा, देखो मेरा छोटा सा बच्चा कितने बेबी स्टेप्स ले रहा है, कितने प्रयास कर रहा है। जब वो बच्चा धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेगा, गिरेगा, नहीं करेगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भगवान विल गिव हिज हैंड, तो वो दे देंगे कि आ जाओ। तो ऐसा, तो हमको तो बस अब हम कोई बड़ी उम्र नहीं, कोई छोटी उम्र नहीं, हम तो सब भगवान के ही बच्चे हैं, आत्मा से आइडेंटिफिकेशन होएगा। तो भगवान हमको वो हाथ दे देंगे, तो हमको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम कब वहां, इस जन्म में होगा नहीं, नहीं वो तो होगा, जस्ट हम इस जन्म प्रयास में हो करेंगे। जाएगा।
जैसे हाँ, हमें इस जन्म में भी हो इनिशिएशन में जाएगा। मिला है तो हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नथिंग, यस। है ना। यस, गुरु ने बट कृपा आवर की थी ना। गुरुदेव हैज बीन जस्ट वेरी काइंड, बिकॉज ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। कोई हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल इज बीन काइंड, है ना। यस। चलो इसको शेल्टर दे देता हूँ, यस। है ना, एटलीस्ट कुछ तो सुधरेगा या सुधरेगी, है ना, एटलीस्ट समथिंग टू वो फॉलो उन्होंने वो इन आपके ट्रैक। प्रयास देखे होंगे पहले वाले, जो आपने ऑल एफर्ट ऑफ दिए, अस, देखो बिना सबके, बिना सबका हम लोग बिना का वही किसी होगा। के, बिना किसी योग्यता के कभी कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं वो होता। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज आ जाती है। परंतु कुछ हमारे एंडेवर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से रहे, तो गुरु ने कृपा करी, वो कृपा हुई। अब और हम एंडेवर बढ़ाएंगे तो और कृपा आएगी, फिर कृष्ण भी खींचेंगे, तो हमारा इस जन्म में भी बेड़ा पार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा यही जन्म में नहीं होगा, वो जन्म लगेंगे, बिल्कुल हो सकता है इस जन्म में, कोई गारंटी नहीं है हमारे एंडेवर में। लेकिन कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए हमारे एंडेवर में, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं काम चल जाएगा, नहीं, एंडेवर हमारा बेस्ट, दी बेस्ट, एंड आई कैन टेल यू हो जाएगा इस जन्म में बेड़ा पार आपका। दैट चिंता मीन्स मत हमें कीजिए। गौर निताई के पास, हमें निताई गौर के पास ही जाना चाहिए ना, ही डजंट सी, है ना। क्योंकि गौरनिताई में यस चैतन्य, मतलब मायापुर होके चैतन्य मैंने कहा ये ही इज द मोस्ट काइंड, कुछ भी नहीं देखते। बहुत हाँ, वहां तो बहुत। पाप पाप तो देखा ही नहीं जाता। यू जस्ट बी देयर ऑन दैट लैंड एंड यू गेट नित्यानंद एवरीथिंग। प्रभु इज सो सो मर्सीफुल। सो इसीलिए तो मर्सीफुल। चैतन्य, इसीलिए तो कलयुग में इनको दिया है कि आप ही मर्सीफुल हो, आप ही कर सकते हो। इन्हें भगवान ने दे दिया, और शिला प्रभुपाद की कृपा से आज वो हमें हम जान पा रहे। नहीं तो जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी गौर निताई का नाम ही नहीं मैंने कभी सुना था। चैतन्य महाप्रभु का मैंने 6th क्लास की बुक में जरूर पढ़ा था, बट ऐसे ही बुक पढ़ने के पर्पज से मेरे को पता ही नहीं था। पता नहीं कहाँ कैसे कृपा हो गई गुरु की, वैष्णवों की, जो भक्ति में आ गए। तो इट इज वेरी वेरी स्पेशल। तो अब जब ये कृपा हुई है, मर्सी हुई है, तो अभी हमको इसका फुल एडवांटेज लेना फुल है। एडवांटेज हमको उठाना। नहीं पता मृत्यु कब आ जाएगी, बस यही मेरा टाइम है, हाँ, लग जाओ एक जी हर जल्द। एक सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्या होगा पता कुछ नहीं। नहीं। यस यस, तो तो thank you। प्रयास जारी, बस मिशन, ये आपके जैसे मिशन पे। भक्तों के जैसे एसोसिएशन में रहना चाहिए, और हम बस आगे बढ़ते रहें। हम बहुत बहुत मोटिवेशन फील धन्यवाद दीदी, करते हैं बहुत आपको बहुत देखकर, धन्यवाद, ऐसा बहुत नहीं है बहुत माता जी। धन्यवाद आपको। ऑल ऑल ग्लोरीज टू ग्लोरीज टू माय प्रभुपाद, गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू ऑल शिला ग्लोरीज टू प्रभुपाद। प्रभुपाद एंड गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यस, नारायणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। माता जी, हमारी उमा माता जी ने तो डाउट क्लियर जो क्वेश्चन से पूछ ली, उन्होंने भी, एक माता जी ने भी पूछ लिया, तो वो तो सब क्लियर हो गया। और आपने इतना कुछ मसाला दिया है, मैं सोचे अगर मैं 50% भी मसाला अपनी लाइफ में डाल दूं, इतनी हम्म। ज्यादा आपने दिया है, तो शायद कुछ तो हमारी लाइफ में, हमारे चारों तरफ फर्क पड़ेगा माता जी। और प्रयास करूंगी माता जी कि पूरा ही मसाला दूं, ताकि भगवान को भी हमारी लाइफ टेस्टी टेस्टी लगे कि हाँ कुछ प्रयास यस करना, माता जी। प्रयास ही कर सकती हूँ माता जी, क्या करूँ। यस अधम माता जी। और बस माता जी, बस ऐसे बस हमको एसोसिएशन। हमारे एंडेवर ही करने हैं, भक्तों का संग जी हम अपना जैसा ले रहे हैं वैसे लेते रहे, अपने शास्त्र अध्ययन करते रहे, माला जप अच्छे से, जो आप बहुत सुंदर पहले से ही कर रहे हैं। तो वही सब चीजें हमें करनी है, और थोड़ा और अच्छे से, और जितना भी लेवल पर कर रहे हैं, ताकि कल, आज का जो दिन है हमारा, उससे कल का दिन आज के दिन से बेहतर हो, एक स्टेप, चाहे थोड़ा नैनो पॉइंट वाला, कहते हैं ना, दशमलव पॉइंट पॉइंट वाला, उतना भी, तो ये बात है बस। इसी से ही हो जाएगा, क्योंकि प्रयास देखेंगे भगवान। हम कभी भी सक्सेसफुल अपने बल पर नहीं हो सकते, हमारा नहीं हो प्रयास जाएगा। तो प्रयास हमको करना है माता जी, बस यही हम कर सकते हैं। माता जी, वही एक क्वेश्चन है, टांग खिंचाई बहुत होती है। अब जैसे कोशिश करती हूँ कि जितनी भी क्लास होती अटेंड करूँ, मॉर्निंग की, दोपहर, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जितनी भी होती है, रेगुलर, मतलब एक के बाद एक करती रहती हूँ। ठीक है। बट उसमें कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ मिस हो जाता है, तो उसमें ये लगता है अरे ये भक्ति में ही लगी रहती हैं, इनको बहुत ज्यादा ये है घर को मंदिर थोड़ा सा तो ऐसी सिचुएशन में माता जी थोड़ा सा हमको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद ने बोला है, गुरुजन आचार्य जन सब बोलते हैं, क्योंकि ये भी कृष्ण की दी हुई ही है। तो जी इनको जी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन में हमें रखा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसको भी ध्यान देना है। तो वो ध्यान में भी दें हम, साथ साथ अपनी ये वाली भी क्रिया करें। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूपेण भक्ति में लग गए हैं तो फिर अब घर में कुछ भी हो रहा है हमको उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करते रहें उधर भी, और फिर अगर हम उधर भी बैलेंस बनाएंगे और इधर भी करेंगे तो फिर शायद समस्या नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो उनको पता है कि कब कहाँ से ट्रिगर करवाना है, तो वो जो स्विच ऑन कर देते हैं
कि हाँ हमारी कहीं पर ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम ढंग से, वहीं से स्विच ऑन हो जाएगा और वहीं से हमें ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान ही करवा रहे हैं ना, भक्त हैं, तो भक्त के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है एवरीथिंग इज सेंशन बाय कृष्णा, लेटर साइंड बाय कृष्णा, जैसे आज हमने डिस्कस किया। तो सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो अगर टांग खिंच रही है दैट मीन्स हमारे पार्ट में कहीं ना कुछ ऊपर नीचे हो रखा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस पार्ट पे थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करें, ताकि अगली बारी वो टांग पुलिंग ऐसे जैसे लैग पुलिंग है वो ना हो। उसकी वजह से क्या होएगा, हमारा भजन डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो फिर हमारा भजन भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि माइंड हमारा उधर रहेगा ज्यादातर, क्योंकि माइंड की तो टेंडेंसी है जो उसको नेगेटिव लगेगा उधर पहले जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन को दूर करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि भजन के साथ साथ जो हमारी बाकी जो और ड्यूटीज कृष्ण ने दी है, कृष्ण के द्वारा दी हुई है, ये लोग जो हमारे आसपास है ये कृष्ण की ही के द्वारा ही दी हुई है, अभी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें उनको भी कृष्ण मान के, कृष्ण का भक्त मान के या कृष्ण का सेवक मान के हमको उनको भी ऐसे ही सर्व करने का प्रयास करना है। इससे हमें हेल्प मिलेगी और जी माता अगला जी। बंदा भी परेशान नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति है वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि यह बताया जाता है कि हमारे वाणी का यदि हम कुछ बोल देते हैं ना, बोलते एक तीन प्रकार के जो तपस्याएं हैं, शरीर मन और वाणी की, अनुद्वेग, हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, बस ये हमारा पॉइंट है। तो अब वो डिस्टर्ब नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कि कहीं से लैग पुलिंग हो रही है तो उनको सेटिस्फाई कर दो पहले, ताकि वो लैग पुलिंग ना हो। घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो उनका काम कर दो पहले, ताकि आपका कर दिया है अब मैं अपनी भक्ति कर लेती हूँ, इससे बैलेंस आ जाएगा। इससे फिर हमें हेल्प मिलेगी इस माता जी। जी माता जी। लगता तो है माता जी जैसे कर भी दो, तो ऐसे लगता है कृष्णा हमें हर बार टास्क देते हैं नया नया, जैसे कि ये तो आपने टेस्ट बताया रहेगा कि हर दिन। हाँ जी ये हर माता दिन जी टेस्ट रहेगा माता कि जी। हाँ माता जी की जैसे कि हमारे घर परिवार के लोग ही हमें मतलब जैसा निगेटिव वातावरण मिलेगा तो हम उतना ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये हम हम्म। सोचते हैं खैर माता जी। यस, बहुत बट अच्छा जैसे सोचते हैं। हाँ माता जी यही सोचते हैं कि चलो जो मेरे साथ निगेटिव हो रहा है, चलो कृष्णा ठीक है समझ रही हूँ, मुझ में अभी फिर एक टास्क दे दिया, तो एक पजल सॉल्व करा, फिर एक नया टास्क, चल अच्छा ठीक अब देखूं कैसे आगे बढ़ती है, ऐसा लगता फील होता है। अरे बार बार मुझे ऐसे, मुझे क्या मेरे ख्याल से सभी के लाइफ में ऐसा होता होगा, हमारे सब जितने मित्र भक्त मित्र हैं, तो अ, बस यही है कि माता जी लोग कहते हैं कि जैसे हाँ कि तुम अब ऐसा कृष्णा की भक्ति करने लग बोलो, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर, ठीक है सुनना पड़ता है, सिचुएशंस खैर तो कोई माता नहीं जी माता चलती जी। रहेंगी, मैं समझ माता जी गई वो हूँ। तो हाँ, कोई ये नहीं माता जी। सिचुएशंस तो चलती रहेंगी, हाँ बट जी हमको माता ये जी। बैलेंस बनाना कोई है। नहीं। और जी बाकी क्या माता हो जी। रहा है उस पे हमें फोकस हाँ, नहीं करना है उतना कोई नहीं। ज्यादा, बस हमें जी हमारा माता जी। हमारा एक्टिविटी पे हमारा जो पार्ट है उसको बहुत जी अच्छे से प्ले करना है, ताकि बाकी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ। प्रयास यही रहेगा माता जी। माता जी ये भक्त, ये कौन सा भक्त अष्टकम कौन सा भी माता जी नाम है? भक्ताष्टकम। भक्त अष्टकम, तो भक्ताष्टकम। ये जी माता जी तो ये बुक है या फिर कुछ नहीं नहीं, ये है भगवत इसकी? गीता में वर्सेस हैं, ये भक्तों की क्वालिटीज जो हैं वो सब अच्छा अच्छा इसमें आई अच्छा हुई है, भक्तों के अंदर ये गुण होने अच्छा चाहिए। अष्टकम है अच्छा ये। अच्छा, अष्टकम है, तो क्या कहीं से मतलब कुछ? लाइक वर्सेस है भगवत गीता के, ये वर्सेस है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वृंदा माता जी को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम भेज देंगे अच्छा आपको। ठीक। जी माता जी। जी माता, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक हरे कृष्ण माता, स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू सभी सो मच। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ज्यादा समय हो गया है, हम इसको मीटिंग को एंड करेंगे यहाँ पर। कोई भी त्रुटि हुई हो मुझसे प्लीज मुझे जरूर से क्षमा कीजिएगा, और आशीर्वाद भी दीजिएगा कि मैं आपको और अच्छे से हर बार सर्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।